नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम स्टडी में। अच्छा, आज हम लोग चर्चा करेंगे फिरोजाबाद जिला दर्शन के बारे में। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, यूपी जी के बेटा ब्रह्मास्त्र बैच के अंतर्गत 3 तरह की क्लासेस चल रही हैं। कैसे बेटा? पहले आपको जाना यूपी जी के ब्रह्मास्त्र बैच में, और ब्रह्मास्त्र बैच में आपको 3 तरह की क्लास मिलेंगी। एक बेटा आप लोगों को मिलेगा उत्तर प्रदेश का समग्र अध्ययन, फिर आप लोगों को मिलेगा उत्तर प्रदेश का जिलावार अध्ययन, और उसके बाद आप लोगों को मिलेगा उत्तर प्रदेश का ग्राम समाज। ये सारा सेशन अगर आपको एक साथ चाहिए तो आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन को बेटा विजिट करना पड़ेगा। सारी की सारी क्लासेस बेटा 3 तरह से, पहले आप लोगों को बेटा थ्योरी पढ़ाई जाती है। थ्योरी पढ़ाने के बाद आप लोगों को एमसीक्यूज दिए जाते हैं, और एमसीक्यूज देने के बाद आप लोगों को उसी एमसीक्यूज का समाधान अर्थात सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाता है। तो अगर अभी तक इस तरह के सेशन से आप नहीं जुड़े हैं, आज तक आपने ऐसा कोई सेशन लिया नहीं है, तो फिर बेटा जल्द से जल्द इस सेशन को ले लीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा एक चीज ध्यान रखना, जो समग्र अध्ययन है, जिलावार अध्ययन है, ग्राम समाज है, तीनों को मिला के लगभग 15,000 प्रश्नों की श्रृंखला है जो आपसे पूछी जाती है। पहले ये देखते हैं क्या फिरोजाबाद से संबंधित एग्जाम्स में कभी क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं या केवल आप पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको एग्जाम्स के बारे में नहीं पता रहेगा तो कैसे। जैसे एक बार प्रश्न पूछा गया, फिरोजाबाद के इतिहास में सिकोहाबाद शहर का नाम किस मुगल शहजादे के नाम पे रखा गया। एक बार ऐसे बेटा प्रश्न पूछ लिया गया था, सिराजगंज तहसील किस राष्ट्रीय जाल राजमार्ग पर स्थित है। एक बार बेटा इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, सूफी शाह शाफी की मजार फिरोजाबाद के किस स्थान पर स्थित है। एक बार बेटा प्रश्न पूछा गया, फिरोजाबाद के इतिहास में चंदावर का युद्ध जो 1194 में हुआ था वह क्यों प्रसिद्ध है। एक बार बेटा ऐसे ही प्रश्न पूछा गया था, फिरोजाबाद जिले की मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी कृषि पद्धति अपनाई जाती। तो ऐसे ही अनगिनत एग्जाम्स में कई बार आपके प्रश्न पूछे गए हैं। जब बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं तो बड़े इसको सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराना पड़ता है। अब हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इसी के बारे में पहले बेटा थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं, इसके बाद सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले बेटा आप लोगों में से जो भी लोग इस सेशन से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, दोस्तों के साथ सेशन को शेयर करिएगा। अब बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा जब कभी हम लोग फिरोजाबाद को देखते हैं तो फिरोजाबाद से आपको 2 चीज़ें याद आती हैं। सबसे पहले क्या याद आता है कि फिरोजाबाद का क्षेत्र, अगर फिरोजाबाद को ध्यान से देखोगे तो ये आगरा मंडल के अंतर्गत स्थित है। आगरा मंडल की चर्चा करें तो इसके अंदर 4 जिले आते हैं, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा। और ये हमारी चौथी क्लास है जहाँ पे हम लोग फिरोजाबाद की चर्चा कर रहे हैं। इससे बाकियों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आज के बाद से हमारा आगरा मंडल भी कंप्लीट हो जाएगा और आगरा मंडल का संपूर्ण परिचय आप लोगों को मिल चुका होगा। तो चलो बेटा सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर फिरोजाबाद के क्षेत्रफल की चर्चा करें तो इसका क्षेत्रफल 2407 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की कुल आबादी 25 लाख की है। क्षेत्रफल कितना है बेटा? 2,0407 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। कुल आबादी बेटा 25 लाख है। वहीं यहाँ की जनसंख्या घनत्व की चर्चा करें, यहाँ की जनसंख्या 1038 व्यक्ति प्रति किलोमीटर जन घनत्व है, और 10 की वृद्धि दर जो है यहाँ का 21.6% है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 1.25% व्यक्ति फिरोजाबाद में निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 1.25% व्यक्ति फिरोजाबाद में निवास करते हैं। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व की चर्चा करें, 1038 व्यक्ति पर किलोमीटर निवास करते हैं। लिंगानुपात बेटा यहाँ का 875 है, और बाल लिंगानुपात 881 था। ये बेटा जनगणना 2011 के अनुसार था। अब बेटा देखो, जहाँ बाल लिंगानुपात ज़्यादा था, अब जो नई जनगणना हो रही है 2026 में, इसमें बेटा थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी और लिंगानुपात इंक्रीज हो गया आएगा। ठीक है, आप लोगों से बेटा जो भी सेशन जुड़े बेटा कमेंट्स भी कर दो जब आप जुड़ ही गए हो यार। चलो तो अच्छा, ये सेशन क्या है बेटा? इस सेशन के बारे में आपको बताया ना कि कैसे कैसे होगा। साक्षरता दर की चर्चा करें, यहाँ की कुल साक्षरता दर 71.92% है। मेल साक्षरता दर थोड़ी सी ज़्यादा है, 80.82%, और फीमेल की साक्षरता दर 61.7% है। तो ये बेटा यहाँ की कुल साक्षरता दर है। अब बेटा फिरोजाबाद के विधानसभा की चर्चा करें तो यहाँ 5 तहसीलें व विधानसभा क्षेत्र हैं, फिरोजाबाद, टुंडला, सिकोहाबाद, जसराना और सिरसागंज। यहाँ के विकास खंड की चर्चा करें तो कुल 9 विकास खंड हैं, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, टुंडला, जसराना, एका, नरखी, मदनपुर, अरावा, हाथवंद। 9 विकास खंड, 9 विकास खंडों के साथ ही साथ 5 तहसीलें हैं और 5 यहाँ के विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ के अगर प्रत्याशिक इतिहास की चर्चा करें तो इतिहास में इसको बेटा चंदावर नाम से एक प्रसिद्ध राजा चंद्रसेन द्वारा शासित किया गया। 1556 की चर्चा करें, 1566 ईस्वी में इसमें अकबर के समय में फिरोजाबाद शहर जो था इसका निर्माण बेटा उनके चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में इस नगर को बसाया किसने बेटा?
फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया, किसकी याद में? अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। 1868 में आगरा गैजेटियर के अनुसार फिरोजाबाद नगर पालिका की स्थापना हुई। फिरोजाबाद में नगर पालिका की स्थापना कब हुई? फिरोजाबाद की नगर पालिका की स्थापना 1868 में हुई। इसका कहाँ पे देखने को मिलता है? ये चीज हम लोग बेटा आगरा गजेटियर में हमें देखने को मिलता है। यहाँ के अगर ओडीओपी की चर्चा करें तो कांच का उत्पाद जो है यहाँ के ओडीओपी, ओडीओपी का मतलब क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये भी बेटा याद रखना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यहाँ की ओडीओपी है। और यहाँ के ओडीओपी में क्या प्रसिद्ध है? कांच के बर्तन या कांच के उत्पाद। मुख्य तौर पे यहाँ पे बैंगल्स अर्थात चूड़ियों का कार्य होता है। इसी वजह से फिरोजाबाद को हम लोग सुहाग नगरी भी कहते हैं। फिरोजाबाद को किस नाम से जाना जाता है? सुहाग नगरी के मनास। अब बेटा फिरोजाबाद में सबसे पहले कांच का जो कारखाना था, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कहाँ स्थापित किया गया था, तो फिरोजाबाद में हीरन गांव में सबसे पहले बेटा, हीरन गांव में सबसे पहले कांच का कारखाना स्थापित किया गया था। फिरोजाबाद में सबसे पहला कारखाना, कांच का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? हीरन गांव में। ओडीओपी क्या है बेटा? कांच की चूड़ियां या कांच के उत्पाद, सुहाग नगरी के नाम से भी जाना था। यहाँ के अगर पौराणिक स्थलों की चर्चा करें तो पांडवों द्वारा इसे बसाया गया था। पांडवों द्वारा इसे बसाया गया तो राजा परीक्षित नगरी के नाम से। पांडवों ने किस नाम से बसाया? तब बेटा इसको जानते थे हम लोग, राजा परीक्षित नगरी के नाम से। मान्यता यहाँ पे है जन्मेजय ने यहीं नाग यज्ञ भी करवाया था, और साथ साथ यहाँ पे एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। पुरातात्विक स्थल अंतरजरी खेड़ा, अंतररजी खेड़ा में यहाँ पे एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। सिकोहाबाद की चर्चा करें तो सिकोहाबाद का प्राचीन नाम बेटा कृष्णपुरा है। फिर सिकोहाबाद का पुराना नाम, प्राचीन नाम क्या है? कृष्णपुरा। भगवान श्री कृष्ण और जरासंध के बीच युद्ध का यह स्थान है। भगवान कृष्ण व स्थापित चौमुखी मंदिर यहाँ पे स्थित है। कुछ बेटा यहाँ पे अन्य चर्चा कर लें तो जैन प्रसिद्ध मंदिर बेटा मार्शलगंज में स्थित है। श्री बालाजी महाराज शक्तिपीठ जो है सिकोहाबाद में स्थित है। चंदावर का गेट जो है यमुना तट पे स्थित है, जो फिरोजाबाद से 13 किलोमीटर दूर। यहाँ पे मोहम्मद गौरी जयचंद्र के विरुद्ध ऐतिहासिक युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। यहाँ पे कोटला का किला है, सूफी साखी मजार है, फिरोजाबाद की प्रमुख ऐतिहासिक शहर हैं। फिर बेटा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स याद रखना। माता टीला बांध की चर्चा करें तो माता टीला बांध ललितपुर में स्थित है, ना कि यहाँ पे, लेकिन हाँ माता टीला मंदिर यहाँ स्थित है। आपसे अगर क्वेश्चन बोले कि माता टीला मंदिर कहाँ स्थित है, तब बेटा याद रखना माता टीला मंदिर जो है वो फिरोजाबाद में स्थित है, लेकिन माता टीला बांध कहाँ है? ललितपुर में स्थित, इसलिए माता टीला नाम से भ्रमित मत होना, दोनों एग्जाम्स में क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं इस वजह से। यहाँ पे बेटा जखाई महाराज का मेला लगता है। मेला किसका लगता है? जखाई महाराज का। टुंडला प्रमुख क्षेत्र रेलवे जंक्शन के तौर पे माना जाता है। यहाँ पे बेटा कुछ प्रसिद्ध, जैसे बाबा नीम करोली बाबा, जिनका जन्म स्थान फिरोजाबाद के अकबरपुर ग्राम में हुआ। तोताराम संग्याल, जिनका जन्म 1856 ईस्वी में हीरन गांव में हुआ। इन्होंने बंधुआ मजदूरी प्रथा को समाप्त करवाया। सोनम यादव राजा के ताल क्षेत्र में जन्म हुआ, जो अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम में के एक सदस्य के रूप में थी। प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान की चर्चा करें तो JS यूनिवर्सिटी सिकोहाबाद में, FS यूनिवर्सिटी सिकोहाबाद में। साथ ही साथ इसके प्राचीन नाम क्या था बेटा? चंदावर, राजा चंद्रसेन। अन्य नाम क्या? सुहाग नगरी या कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ की ओडीओपी है। संस्थापक कौन है? फिरोज शाह तुगलक। चंदावर का युद्ध होता है बेटा यहाँ पे गौरी और जयचंद्र के बीच, कब? 1194 ईस्वी में। पाड़म गांव, राजा पाड़म गांव यहाँ का प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध एक पुस्तक है बेटा फिजी देश में मेरे 21 साल, जो तोताराम संग्याल ने लिखी है। इनके बेटा लेखक कहाँ रहते हैं? वो बेटा यहाँ पे रहते हैं। गुड मॉर्निंग सर, नाइट कंफर्टेबल कॉर्नर बेटा, गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और ये सेशन बेटा आज से अब लाइव रहेगा डेली बेटा, सुबह 10 बजे आप लोगों का होगा। एक्चुअली बीच में थोड़ा सा इशू हो गया था, जिस वजह से ये सेशन एक बार स्टार्ट हो गया, दोबारा लाइव नहीं हो सका, लेकिन आज के बाद से ये सेशन डेली 10 बजे मिलेगा। तो सुबह 10 बजे इसमें बेटा मिलना, जहाँ पे हम लोग उत्तर प्रदेश के एक एक जिले को कवर कर रहे हैं और इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। अब इसके जस्ट बाद बेटा हम लोग इसके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी करेंगे। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जस्ट 1 सेकंड में स्टार्ट होने जा रहे हैं। अब बेटा प्रथम कांच का गांव कहाँ बेटा? यहाँ पे हीरन गांव है, जो बेटा वर्तमान समय में बंद हो चुका है। ये भी बेटा याद रखना है, हीरन गांव वर्तमान समय में बंद हो चुका है। अब बेटा कुछ प्रश्न आ गए यहाँ से बेटा, ये वो प्रश्न है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए। ये बेटा यूपी के सभी एग्जाम्स में पूछेगा। हमने बेटा किया क्या है? देखो आपके मन में क्वेश्चन हमेशा उत्पन्न होगा कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से निकाले गए। तो देखो हम लोगों ने थोड़ी सी मेहनत की, सन 2000 से लेके 2026 तक के सभी प्रश्न उठाए।
जिस भी पेपर में यूपी जीके देखने को मिली सभी को सॉर्ट किया, सॉर्ट करने के बाद सबको एनालिटिक्स करके एक साथ ऑर्गेनाइज कर दिया। इसी में बेटा फिरोजाबाद शहर से जो भी प्रश्न पूछे गए तो वो आज आपको फिरोजाबाद में देखने को मिलेंगे। गुड मॉर्निंग सर, रंजना जी गुड मॉर्निंग बेटा। अब बेटा एक एक क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को सुहाग नगरी या सिटी ऑफ बेंगल्स के नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ बेंगल्स के नाम से बेटा आगरा को जाना जाता है, फिरोजाबाद को जाना जाता है, अलीगढ़ को, कानपुर को, या इनमें से किसी को नहीं। तो बेटा सुहाग नगरी की चर्चा करें, दुनिया भर में फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, वो भी इसलिए क्योंकि ये जो सुहाग का प्रतीक है कांच की चूड़ियां, तो यहाँ पे कांच की चूड़ियों का निर्माण होता है। इसी को बेटा हम लोग सिटी ऑफ ग्लास के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी बेटा क्वेश्चन सिटी ऑफ ग्लास अगर पूछ ले तो भी आपको फिरोजाबाद निकालना है, अगर सिटी ऑफ बेंगल्स पूछता है तो भी आपको फिरोजाबाद ही लगाना है। दोनों पॉइंट्स याद रखना, या सुहाग नगरी पूछ ले, ये बेटा इसके अन्य नाम रहेंगे जिनको भी आप लिख लेना, कहीं याद कर लेना, पहले का ऑप्शन नंबर बी। एक बार बेटा ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया, फिरोजाबाद शहर की स्थापना मुगल काल के दौरान किस शासक के नाम पर हुई? अकबर के नाम पे, शाहजहां के नाम पे, फिरोज शाह तुगलक के नाम पे, फिरोज शाह के नाम पे, या इनमें से किसी के नाम पे नहीं? फिर दो बेटा ये जो ई नंबर ऑप्शन है ये शुरुआत में नहीं मिलता था, ये बेटा अभी कुछ दो एक साल पहले से ही प्रारंभ हुए हैं। पहले बेटा 4 ही ऑप्शंस आते थे, तो कहीं कहीं पे आपको ये गलती देखने को मिलेगी कि उनका डी नंबर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं और ई नंबर मेरा हो गया होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यार वो वही रहा ना कि ये गलती देखने को मिलेगी। प्रश्न है बेटा, फिरोजाबाद शहर की स्थापना मुगल काल की किस शासक काल के दौरान हुई थी? बेटा याद रखना, फिरोजाबाद की अगर स्थापना आपसे पूछ ले तो 1566 ईस्वी में अकबर के शासन काल में उसके एक मनसबदार थे। बेटा शासन काल किसका था बेटा? अकबर के शासन काल में उसके एक मनसबदार थे फिरोज शाह। याद रखना बेटा, अकबर के मनसबदार फिरोज शाह द्वारा कराई गई। फिरोज शाह को यहाँ के डाकुओं को नियंत्रित करने के लिए भेजा गया था, जिन्होंने बाद में इस शहर को बसा दिया। अक्सर लोग फिरोज शाह तुगलक से जोड़ते हैं, जो कि बेटा गलत है। फिरोजाबाद का निर्माण किसने कराया? निर्माण कराया था अकबर के मनसबदार फिरोज शाह ने। अब बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है, फिरोजाबाद शहर की स्थापना मुगल काल के दौरान किस शासक के नाम पर हुई थी? किस शासक के नाम पे हुई थी? तो बेटा नाम था बेटा फिरोज शाह का नाम था, लेकिन किसके काल में हुई थी? अकबर के काल में। तो ये बेटा एग्जामिनर थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है। अगर प्रश्न पूछ ले किस मुगल शासक के काल में हुई थी, तब बेटा लगा देना किस मुगल काल के शासक के काल में हुई थी, तब बेटा लगा देना अकबर। और अगर वो प्रश्न ये बोल लेता किसके नाम पे हुई थी तो फिरोज शाह के नाम पे हुई थी। ऑप्शन नंबर दूसरे का डी यहाँ पे सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, फिरोजाबाद जिला उत्तर प्रदेश के किस प्रशासनिक मंडल के अंतर्गत आता है? कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है, अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत आता है, आगरा मंडल के अंतर्गत आता है, मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा जो फिरोजाबाद है ये आगरा मंडल के अंतर्गत आता है। आगरा मंडल के अंतर्गत 4 जिले शामिल है। कौन कौन से 4 शामिल है? एक अपना प्यारा सा मथुरा हो गया, फिर बेटा अपना आगरा तो है ही, आगरा, मथुरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद। मैनपुरी और फिरोजाबाद। अच्छा बेटा आप लोगों के लिए एक काम और बता देता हूं, अगर आप लोगों की इच्छा करें ये जो 50 क्वेश्चंस हैं सेम क्वेश्चंस आपको देने की इच्छा है, आप सेम क्वेश्चंस करने का मन है, तो फिर बेटा आप लोग हमारे एप्लीकेशन को विजिट कर लेना द एग्जाम बडी। वहां पे बेटा ये प्रश्न मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है आज शाम से पहले आप लोगों को ये 50 क्वेश्चन सेम टू सेम मिल जाएंगे, जहां से आप प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सिलेक्शन तब होंगे जब आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे। वाई डोंट पिक अप द फोन स्पोर्ट्स बॉय, वाई डोंट यू पिक अप द फोन? बेटा एक्चुअली फोन का ये रहता है कि कभी कभी फोन्स नहीं उठाए जा सकते हैं। चलो कोई, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न पूछ रहा है, फिरोजाबाद जिले का मुख्य औद्योगिक उत्पाद निम्नलिखित में से कौन सा है? फिरोजाबाद जिले का मुख्य औद्योगिक उत्पाद कौन सा है? चमड़ा, पीतल, कांच का सामान, ताले, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ कि फिरोजाबाद जिले का मुख्य औद्योगिक उत्पाद कौन सा है? फिरोजाबाद जिले का मुख्य उत्पाद कांच की सामान व चूड़ियां, इसलिए सुहाग नगरी के नाम से ना जाता। चौथे का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फिरोजाबाद जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में आता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में, पूर्वांचल क्षेत्र में, रोहिली खंड में, या इनमें से किसी में नहीं? जल्दी से बेटा बताओ फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? अगर फिरोजाबाद की चर्चा करते हैं तो बेटा फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? सांस्कृतिक व भौगोलिक दृष्टि से चर्चा करें तो फिरोजाबाद ब्रज क्षेत्र का हिस्सा है। फिरोजाबाद किसका बेटा? ब्रज क्षेत्र का हिस्सा है। ये बेटा किस आधार पर विभाजित किया गया? तो यहाँ पे बेटा लिख लेना उत्तर प्रदेश को
सांस्कृतिक दृष्टि से भी, सांस्कृतिक व भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से इन भागों में बांटा गया है। और सांस्कृतिक व भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जब कभी पूछ ले तब आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो फिरोजाबाद है वो ब्रज क्षेत्र का हिस्सा है। ब्रज क्षेत्र को ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा माना जाता है, अर्थात पांचवें का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? यहाँ पे बेटा गंगा नदी प्रमुख है, यमुना नदी प्रमुख है, गोमती नदी प्रमुख है, घाघरा नदी प्रमुख है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ कि फिरोजाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। अगर फिरोजाबाद की चर्चा करें तो फिरोजाबाद यमुना नदी फिरोजाबाद जिले के दक्षिण पश्चिमी सीमा बनाती है। कौन सी बेटा? यमुना नदी यहाँ पे प्रस्थित है। सिक्स का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिरोजाबाद जिले का गठन कब हुआ था? अब बेटा बताओ, फिरोजाबाद जिले का गठन कब हुआ? 1991 ईस्वी में, 1989 में, 1947 में, 2001 में, या इनमें से कोई नहीं? थोड़ा फिरोजाबाद क्षेत्र की चर्चा करें तो इस क्षेत्र को तो अकबर ने ही निर्माण कर दिया था, लेकिन ये फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट की तरह कब आया था संरचना में? तो ये बेटा आया था 1 अप्रैल सन 1989 ईस्वी में। कब बेटा? 1 अप्रैल 1989 में आगरा जिले से अलग करके इसको स्वतंत्र जिले के रूप में घोषित कर दिया। इससे पहले ये बेटा आगरा जिले का हिस्सा था। अब बेटा 1 अप्रैल 1989 को इसको आगरा जिले से अलग करके एक जिला ही बना दिया गया। ठीक है, अर्थात कब? 1 अप्रैल 1989। ऑप्शन में 1989 लगा देना, लेकिन अब जो नए एग्जाम्स आ रहे हैं तो बेटा उसके लिए 1 अप्रैल जरूर याद रखना, क्योंकि अब डिटेलिंग बहुत ज़्यादा डीप कर दी जाती है, तो आप लोगों को वो भी डेट्स याद रखना है। ऑप्शन कह रहा है सातवें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, फिरोजाबाद जिले में कुल कितनी तहसीलें हैं? फिरोजाबाद जिले में 3 तहसील, 5, 7, 9, या इनमें से कोई नहीं? फिरोजाबाद की चर्चा करें तो फिरोजाबाद में 5 तहसीलें हैं। 5 तहसीलें कौन कौन सी? एक तो बेटा अपना फिरोजाबाद ही है, फिरोजाबाद तहसील, या फिर फिरोजाबाद सदर, सिकोहाबाद तहसील हो गई, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, सिकोहाबाद के साथ ही टुंडला है हमारे पास, जसराना है, 9 की 5 याद रख लो बेटा, जसराना के साथ सिराजगंज, ये बेटा यहाँ की सिरसागंज बेटा इसको बोलते हैं सिरसागंज। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, फिरोजाबाद का टुंडला शहर रेलवे के किस जोन का मुख्य है? जो बेटा टुंडला ये उत्तरी रेलवे का है, या उत्तर मध्य रेलवे का प्रमुख जंक्शन है, पूर्वोत्तर रेलवे का है, पश्चिमी रेलवे का, या इनमें से कोई नहीं? जो बेटा फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद किसका हिस्सा है? फिरोजाबाद उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर जंक्शन का एक क्षेत्र है। 9th का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार फिरोजाबाद जिले का लिंगानुपात कितना है? फिरोजाबाद जिले का लिंगानुपात बेटा कितना है? 875 व्यक्ति, 912 व्यक्ति, 867, 943, या इनमें? अच्छा, लिंगानुपात का मतलब समझे हो? लिंगानुपात का मतलब ये होता है 2011 की जनगणना तो 867 फीमेल प्रति 1000 मेल, इस तरह से बेटा लिंगानुपात काउंट किया जाता है। इस तरह से बेटा याद रखना। कहाँ कितना बेटा? 867 है। 10वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बेटा ध्यान से देखना और आपको बताना पड़ेगा कि फिरोजाबाद के इतिहास में शिकोहाबाद शहर का नाम किस मुगल शहजादे के नाम पे रखा गया था? औरंगजेब के नाम पे रखा गया, दारा शिकोहा के नाम पे, शाह आलम के नाम पे, मुरादगंज के नाम पे, या इनमें से कोई नहीं? तो फिरोजाबाद में जो शिकोहाबाद नामक शहर है इसके नाम के बारे में बेटा पूछ रहा है, तो ये नाम किसके नाम पे रखा गया था? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ कि ये किसके नाम पे रखा गया था। तो ये बेटा रखा गया था शिकोहाबाद जो है वो मुगल सम्राट शाहजहां के नाम पे रखा गया था। ठीक है, ठीक है, देखो सॉरी, शिकोहाबाद किसके नाम पे रखा गया था? शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोहा के नाम पे रखा गया था शिकोहाबाद, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या? 11 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखना और बताना, फिरोजाबाद जिले की जसराना तहसील किस कृषि उत्पाद के लिए विशेष रूप से जानी जाती है? जसराना तहसील किस उत्पाद के लिए जाना जाती है? जसराना तहसील में बेटा मुख्य रूप से गन्ने का उत्पाद होता है, आलू या धान का उत्पाद होता है, कपास का उत्पाद होता है, जूट का, या इनमें से किसी का नहीं? जल्दी से बेटा बताओ कि जसराना तहसील मुख्य रूप से किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है? जो जसराना तहसील है ये आलू और धान के उत्पादन के लिए जानी जाती है, अर्थात 12वें का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है कि पाषाण देवी मंदिर
फिरोजाबाद के किस क्षेत्र में स्थित है? पाषाण देवी मंदिर फिरोजाबाद के किस देश क्षेत्र में स्थित है? टुंडला क्षेत्र में स्थित है, शिकोहाबाद में स्थित है, फिरोजाबाद में स्थित है, सिरसागंज में स्थित है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ कि फिरोजाबाद तहसील कहाँ पे स्थित है। जल्दी से बेटा कमेंट करना है। तो ध्यान रखो, जो फिरोजाबाद जो पाषाण देवी मंदिर है ये फिरोजाबाद के किस क्षेत्र में स्थित है? तो पाषाण देवी मंदिर फिरोजाबाद के फिरोजाबाद सदर क्षेत्र में स्थित है, अर्थात 13वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद का कांच उत्पाद मुख्य रूप से किस प्रकार के ईंधन का उपयोग करता है जो हाल ही के वर्षों में पर्यावरण मानकों के अनुरूप नहीं है? तो बेटा वर्तमान समय में पर्यावरण अनुरूप की चर्चा करें तो बेटा यहाँ पे ज्यादातर कोयले का प्रयोग किया जाता था, प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाता, लकड़ी का, डीजल का, या इनमें से किसी नहीं? तो बेटा ध्यान रखना, हाल ही के वर्षों में पर्यावरण मानकों के कारण प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाता था। ताजमहल के संरक्षण के लिए एक रिपोर्ट एक ताज ट्रेपेजियम जोन बनाया गया। क्या बता? ताज ट्रेपेजियम जोन बनाया गया, जिसमें बेटा टीटीटीजे के कारण फिरोजाबाद में कांच की भट्टियों में प्रयोग होने वाला कोयला प्रतिबंधित हो गया। यहाँ बेटा किसका प्रयोग किया जाता था? यहाँ पे मुख्य रूप से बेटा कोयला प्रयोग किया जाता था। अब बेटा हाल ही में मानकों के कारण नया क्या अनिवार्य हो गया? पीएनजी और सीएनजी गैस अनिवार्य हो गया। क्वेश्चन बेटा इतना पूछ रहा है, फिरोजाबाद कांच के उद्योग मुख्य रूप से किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग करता है जो हाल ही के वर्षों में पर्यावरण मानकों के कारण अनिवार्य हुआ है? हाल ही में बेटा अनिवार्य हुआ है पीएनजी और सीएनजी, और ऑप्शन नंबर लगा देना चौथे भी। यहीं पर अगर क्वेश्चन पूछता कि पहले किसका प्रयोग करता था जो अब बैन हो गया, तब बेटा लगा देना कोयला। ठीक है, दोनों तरह से बेटा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको दोनों तरह से याद रखने पड़ेंगे। पहले कोयले का प्रयोग करते थे, अब बेटा कोयले के प्रयोग को बैन कर दिया गया है, अब बेटा नया प्रयोग होने लगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और आपको बेटा इस क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा कि फिरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र में वर्तमान 2024 के सांसद कौन है? अक्षय यादव, विश्वदीप सिंह, शिवपाल सिंह यादव, चंद्रसेन यादव, या इनमें से कोई नहीं? लोकसभा क्षेत्र के वर्तमान सांसद कौन है फिरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र से? तो वो है बेटा अक्षय यादव, अर्थात 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले को स्पर्श नहीं करती? फिरोजाबाद की सीमा किसको स्पर्श नहीं करती? आगरा, एटा, मैनपुरी, हाथरस, या इनमें से कोई नहीं? जो बेटा फिरोजाबाद जिले की सीमा है ये बेटा आगरा को तो करती है, एटा को करती है, हाथरस को, परंतु मैनपुरी को नहीं करती, अर्थात 16वें का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, फिरोजाबाद में कांच उद्योग की शुरुआत का श्रेय प्राचीन काल के किस समुदाय को जाता है? कांच उद्योग की शुरुआत का श्रेय राजपूत काल को जाता है, मुस्लिम मनिहर कांच के कारीगरों को, ब्राह्मणों को, सिख को, या इनमें से किसी को नहीं? तो बेटा ध्यान रखो, इतिहास में फिरोजाबाद में कांच के काम की शुरुआत मनिहर समुदाय ने की थी, जो बेटा कांच के कारीगर थे, इन्होंने बेटा इसकी शुरुआत की। 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरसागंज तहसील किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? सिरसागंज तहसील बेटा बताओ NS2 पे स्थित है, जिसको वर्तमान समय में NS90 के नाम से जानता है, NS24 पे स्थित है, NS58 पे, NS7 पे, या इनमें से किसी नहीं? तो बेटा जो सिरसागंज तहसील है ये बेटा NS2 पे स्थित है, अर्थात 18 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद जलवायु मुख्य रूप से किस प्रकार की है? फिरोजाबाद की जलवायु भूमध्य सागरीय, उपोष्ण कटिबंधीय, ध्रुवीय है, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है, या इनमें से कोई नहीं? जो फिरोजाबाद की जलवायु है ये बड़ा उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, अर्थात 19 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद जिले में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? फिरोजाबाद जिले में विधानसभा की बेटा 3 सीटें, 4, 5, 6, 7 कितनी सीटें हैं? तो बेटा फिरोजाबाद में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, अर्थात 20 का ऑप्शन नंबर 11 सी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद जिले की साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी है? इसकी साक्षरता दर 2011 के अनुसार 60% है, 71% है, 82% है, 55 है, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा इसकी जो साक्षरता दर है वो फिरोजाबाद की साक्षरता दर के हिसाब से 71.92% है, अर्थात ऑप्शन कह रहा है 21 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद के कांच उद्योग को GI टैक्स किस वर्ष प्राप्त हुआ? जो फिरोजाबाद में ग्लास वर्क होता है इसको GI टैक्स कब दिया गया? सन 2010 में, 2015 में, 2012 में, 2020 में, या इनमें किसी नहीं? तो बेटा इसको GI टैक्स मिलता है, कब मिला था? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ कि GI टैग किस वर्ष प्राप्त हुआ था। कौन बेटा बता रहा है? अरे नाइट जी कहाँ गए आप? जल्दी से बेटा इसका जवाब दो कि फिरोजाबाद को किस वर्ष मिला था। ये तो प्रश्न बेटा आपको पता ही होना चाहिए, इस प्रश्न के बारे में तो कोई कुछ ही कह ही नहीं सकता। ये प्रश्न तो सबको ही पता होना चाहिए कि फिरोजाबाद के कांच के उद्योग को GI टैग किस वर्ष प्राप्त हुआ था, क्योंकि ये तो GI टैक्स का है ना बेटा।
कमेंट्स नहीं करते, ओके। स्प्रेडी बॉय, ओके, कॉर्नर से, ठीक है। तो बेटा याद रखो, इसको जो जीआई टैग्स प्राप्त हुआ था, ओके ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ का ओडीओपी जो है, ओडीओपी वो तो बेटा कांच का उत्पाद है बेटा, ना 2015 ना 2012 सबके बेटा, इसीलिए कहते हैं बेटा जब तुक्के मारते हैं तो यही होता है। वर्तमान स्थिति के अनुसार अभी तक इसको जीआई टैग ही नहीं प्राप्त हुआ है, कांच के उत्पादों को यहाँ का जीआई टैग नहीं मिला है, अर्थात ऑप्शन क्या रहेगा, इनमें से कोई नहीं। 22 का ऑप्शन नंबर ई, लगा लिया ना तुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकोहाबाद में स्थित कौन सा कॉलेज उच्च शिक्षा के लिए जिले का एक प्रमुख केंद्र है? उच्च शिक्षा के लिए प्रमुख केंद्र कौन सा है बेटा? एकेएस कॉलेज, सेंट जॉन कॉलेज, बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी कैंपस, डीएवी कॉलेज, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा एके कॉलेज जो ये सिकोहाबाद का है, इसका पूरा नाम है अहिबरन सिंह कॉलेज, अहिबरन सिंह कॉलेज, ये भी बेटा याद रखना। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग के अलावा कौन सा छोटा उद्योग पनप रहा है? पीतल का काम, इसके अलावा बिजली के बल्ब झूमर का काम, ताला उद्योग, या इत्र, या इनमें। तो इत्र बेटा कन्नौज का, ताला अलीगढ़ का, जो झूमर और कांच का सामान है ये बेटा चूड़ी के अलावा और पनप रहा, अर्थात 24 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी शाह शरीफ की मज़ार फिरोजाबाद के किस शहर में स्थित है? सूफी शाह शफी की जो मज़ार है वो सिकोहाबाद में स्थित है, फिरोजाबाद शहर में स्थित है, या बेटा ये टुंडला में स्थित है, जसराना में स्थित, या इनमें से नहीं। तो बेटा ये स्थित है फिरोजाबाद शहर में, फिरोजाबाद सदर में। 25 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फिरोजाबाद जिले की मिट्टी किस तत्व की प्रचुरता पाई जाती है? इसमें बेटा चूना पोटास की प्रचुरता पाई जाती है, आयरन ऑक्साइड की, केवल रेत की, मैग्नीशियम की, या किसी की नहीं। तो बेटा इसमें बेटा चूना और पोटास की प्रचुरता पाई जाती है, अर्थात 26 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसराना विधानसभा क्षेत्र में 2022 में निर्वाचित विधायक कौन है? 2022 में की बेटा चर्चा कर रहा, क्वेश्चन पुराना हो गया, हो सकता है गलत भी हो जाए, लेकिन आपको सही रखना है कि सचिन यादव थे, रामवीर उपाध्याय थे, प्रेमपाल सिंह धनगर थे, मनीष ऐसीजा थे, या कोई नहीं। तो 2022 की विधानसभा विधायक की चर्चा करें तो वो थे सचिन यादव, अर्थात 27 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद में कांच के खिलौने बनाने के लिए मुख्य रूप से कहाँ पे कार्य होता है? सिरसागंज में, फिरोजाबाद के घरेलू क्लस्टर में, जसराना में, टुंडला में, या इनमें से कहीं नहीं। कांच के खिलौने बनाने का मुख्य रूप से कार्य कहाँ से होता है? कांच के खिलौने बेटा घरेलू क्लस्टर्स में होता है, अर्थात 28 का फिरोजाबाद में होता है, 28 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। ये घरों के भीतर छोटे छोटे क्लस्टर्स या में संचालित होते रहते हैं, या यहाँ का स्थानीय या यहाँ का स्थानीय क्या बेटा जो लोकल बिजनेस है वो होता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और जवाब देना है बेटा आपको। क्वेश्चन के भाव कुछ इस तरह से हैं कि फिरोजाबाद का पिन कोड क्या मुख्य रूप से किस श्रृंखला से शुरू होता है? अगर फिरोजाबाद कहीं पे पार्सल जा रहा होगा तो उसकी शुरुआत हो रही होगी 283 से। 283 कहाँ का कोड है? ये बड़ा फिरोजाबाद का, ये भी बड़ा पॉइंट्स याद रख लेना। ऑप्शन नंबर 29 का बी, ये क्वेश्चन भले आपसे ना पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद जिले की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 तक उत्तर प्रदेश के औसत से कितनी रही? उत्तर प्रदेश के औसत से कितनी रही? जो बेटा 10 की वृद्धि दर थी वो बेटा 21.6% थी, जो कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के ही से थोड़ी सी अधिक है, अर्थात काफी अधिक रही। 30 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है, फिरोजाबाद के कांच के सामान को ठंडा करने की प्रक्रिया के लिए उपयोग किए जाने वाले ओवन को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? भट्ठी, लेहर, चिमनी, कोठरी, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ, कांच के सामान को ठंडा करने के लिए जो ओवन का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको बेटा लेहर कहा जाता है। 31 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, एक क्वेश्चन है बेटा, फिरोजाबाद का कांच उद्योग ताज ट्रेपेजियम जोन के अंतर्गत आता है, यहां से निकलने वाला प्रदूषण ताजमहल के संगमरमर को पीला कर रहा था। तो बेटा रीजन भी सही है और कारण भी सही है, अर्थात पी और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। 32 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, फिरोजाबाद के शहर में चंदावर का युद्ध 1194 में क्यों प्रसिद्ध हुआ? इसमें बेटा अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य होता है, मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच का एक निर्णायक युद्ध रहा, मराठों का आक्रमण होता है इसमें, या अंग्रेजों की जीत। तो बेटा जो चंदावर का युद्ध है वो मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच एक निर्णायक युद्ध रहा। चंदावर वर्तमान समय के फिरोजाबाद के पास यमुना तट पर स्थित है, जो मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद्र को पराजित किया था। जयचंद्र की इसमें हार होती है, 33 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ध्यान से देखना और इस क्वेश्चन का बेटा आपको जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि जवाब के बिना कहाँ बेटा काम बनता है। प्रश्न ये है कि फिरोजाबाद क्षेत्र में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम यूपी सिडा द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है। यहाँ बेटा टुंडला औद्योगिक क्षेत्र है, सिकोहाबाद सिरसागंज बेल्ट है, राजा का ताल औद्योगिक क्षेत्र है, जसराना क्लस्टर है, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बेटा बताओ, फिरोजाबाद जिले में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है। तो यह क्षेत्र बेटा राजा का ताल औद्योगिक क्षेत्र है, जिसको विकसित किया जा रहा है। 24 ऑप्शन नंबर सी। राजा का ताल फिरोजाबाद का एक प्रमुख औद्योगिक विकास केंद्र है, जहां पे कांच की बड़ी फैक्ट्रियां और निर्यात इकाइयां बनाई जा रही। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, फिरोजाबाद जिले के सिरसागंज क्षेत्र में स्थित पावापुर का धार्मिक महत्व क्यों है। पावापुर बेटा बौद्ध धर्म में प्रसिद्ध है, जैन धर्म के, सिख धर्म का, ईसाई धर्म, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा पावापुर है जैन धर्म में महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल से संबंधित भ्रांति या स्थानीय केंद्र है, अर्थात 35 का ऑप्शन नंबर 11 बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, फिरोजाबाद के कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त मुख्य रूप से कच्चा माल सिलिका सैंड मुख्य रूप से कहां से बनाया जाता है। जो बेटा सिलिका सैंड है यहाँ राजस्थान और शंकरगढ़ में बनाई से मंगाया जाता है, बिहार से मंगाया जाता है, मुंबई से मंगाया जाता है, असम से, या इनमें से कहीं नहीं। जो बेटा फिरोजाबाद जिले का में बेटा कांच का जो निर्माण होता है, इसके लिए बेटा जो सिलिका सैंड है ये राजस्थान और शंकरगढ़ प्रयागराज से मंगाई जाती है, अर्थात 36 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, फिरोजाबाद जिले की टुंडला विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2022 में यहां से कौन निर्वाचित हुआ। 2022 में यहां से प्रेमपाल धनखड़ निर्वाचित हुए, राकेश पांडे निर्वाचित हुए, शिव सिंह निर्वाचित हुए, उदय भान सिंह निर्वाचित हुए, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ कि फिरोजाबाद जिले की टुंडला विधानसभा सीट से एससी की सीट 2022 में किसने प्राप्त की थी। तो बेटा प्रेम सिंह धनखड़ ने प्राप्त किया था। 37 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फिरोजाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया। फिरोजाबाद से विद्रोहियों का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया, तात्या टोपे के स्थानीय सहयोगी और कुछ जमींदारों ने किया, मंगल पांडे ने किया, कुंवर सिंह ने किया, या इनमें से किसी ने नहीं। किसने बेटा किया था। तो वो बेटा किया था तात्या टोपे और उनके स्थानीय सहयोगियों ने, अर्थात 38 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद जिले में लिंगानुपात की समस्या को दूर करने के लिए कौन सा सरकारी अभियान प्रमुख रूप से चलाया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, मिशन शक्ति, ऐसी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा याद रखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ साथ ही साथ मिशन शक्ति, ये दोनों प्रमुख तौर पर चलाया जा रहा है। 39 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता। कम लिंगानुपात के कारण इसको चलाया जा रहा है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक सेकंड पानी पी लें। फिरोजाबाद के टुंडला में स्थित मुगल कालीन सराय का निर्माण नाइट ओ बेटा फिर से आप आ गए, चलो बेटा बीच में कहाँ गायब हो गए थे। फिरोजाबाद के टुंडला में स्थित मुगल कालीन सराय का निर्माण किस मुगल सम्राट के मध्य हुआ था। हुमायूं के काल में हुआ, जहांगीर या शाहजहां के काल में हुआ, बाबर के काल में हुआ, या औरंगजेब के काल। तो बेटा टुंडला में स्थित सराय का निर्माण, टुंडला में स्थित सराय का निर्माण, टुंडला की पुरानी सराय ऐतिहासिक महत्व रखता है, जिसका निर्माण शाही यात्रियों के विश्राम के लिए कराया गया था, और ये कराया गया जहांगीर और शाहजहां के का समय में एतमाद दौला द्वारा था। 40 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद जिले में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी कृषि पद्धति अपनाई जा रही। यहाँ पे बेटा केवल रासायनिक खाद का प्रयोग किया जा रहा, फसल विविधीकरण और हरी खाद का प्रयोग किया जा रहा, झूम खेती का, खेती छोड़ने से संबंधित, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बेटा बताओ कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जा रही है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए फसल विविधीकरण और हरी खाद का उपयोग किया जा रहा है, अर्थात 41 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद में कांच का झूमर उद्योग किन देशों में सर्वाधिक निर्यात होता है। कांच के झूमर का उद्योग बेटा खाड़ी देश या यूरोप में निर्यात होता है, केवल नेपाल में, केवल चीन में, अफ्रीका में, या इनमें से किसी में नहीं। जल्दी से बेटा बताओ फिरोजाबाद में कांच का झूमर का उद्योग जो है वो किन देशों को सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। तो यहाँ से बेटा खाड़ी देश और यूरोप के लिए निर्यात होता है। 42 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। बेटा देखो आप लोग दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करो, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। ये बेटा 15,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। यहाँ से यूपी जी के आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिरोजाबाद जिले के सिरसागंज किसके लिए एक बड़ी मंडी है। सिरसागंज क्षेत्र जो है वो आलू और मक्खन के लिए, केवल चूड़ियों के लिए, मसालों के लिए, रेशम के लिए, या इनमें से किसी के लिए नहीं। जल्दी से बेटा बताओ कि सिरसागंज किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बेटा सिरसागंज जो है वो आलू और मक्खन के लिए प्रसिद्ध है। 43 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फिरोजाबाद टुंडला को रेलवे का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है? रेलवे का प्रवेश द्वार, यहाँ बेटा रेलवे के कारखाने हैं, या दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनों का मुख्य संचालन या जंक्शन पॉइंट भी है, यहाँ पहली ट्रेन चली थी, यहाँ म्यूजियम है, इसलिए फिरोजाबाद को रेलवे का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है? ये बेटा दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनों का मुख्य जंक्शन पॉइंट है। 44 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद जिले में वृक्षारोपण की कमी का मुख्य कारण क्या है? वृक्षारोपण की कमी बेटा बहुत अधिक बारिश के कारण, औद्योगिक और सघन कृषि के कारण भूमि का अभाव है, यहाँ के लोग पेड़ पसंद करते हैं, रेतीली भूमि, या कोई नहीं, वृक्षारोपण की कमी यहाँ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बेटा एक तो सघन कृषि क्षेत्र नहीं है का अभाव है, साथ ही साथ यहाँ पे औद्योगिकरण ज़्यादा हो गया है, जिस वजह से यहाँ पे वृक्षारोपण की कमी, अर्थात 45 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, फिरोजाबाद के शिकोहाबाद को धार्मिक स्थल में बड़ा मंदिर किस देवता को समर्पित है? बड़ा मंदिर भगवान विष्णु को है, भगवान शिव और हनुमान जी को, सूर्यदेव को, इंद्रदेव को, या इनमें से किसी को नहीं? जल्दी से बेटा बताओ, फिरोजाबाद शिकोहाबाद का धार्मिक स्थल बड़ा मंदिर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? ये बड़ा प्रसिद्ध है भगवान शिव और हनुमान जी के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात 46 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद जिला किस इको सेंसिटिव जोन के करीब है? ये बड़ा जिम कार्बेट के पास है, चंबल अभ्यारण्य के पास है, दुधवा के पास, गिर के पास, या इनमें से किसी के पास नहीं? तो ये जो बेटा किसके पास, जल्दी से बेटा कमेंट करके दो, ये चंबल अभ्यारण्य यमुना बेल्ट के पास स्थित है, अर्थात 47 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियों की चमक बढ़ाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कांच की चूड़ियों में जो चमक है वो बेटा ऑक्सीजन गैस से लाई जाती है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के मिश्रण से लाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड से लाई जाती है, हीलियम से लाई जाती है, या बेटा किससे लाई जाती है? तो इसकी जो चमक है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के मिश्रण से लाई जाती है, अर्थात 48 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद जिले में साक्षरता में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कौन से संसाधन संस्थागत कार्यरत है? यहाँ बेटा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है, केवल प्राइवेट स्कूल्स हैं, कोई नहीं, या केवल विदेशी एनजीओ के बल पे हो रहा है, या किसी नहीं? थोड़ा याद रखो, और फिरोजाबाद में बेटा जो साक्षरता बढ़ाने के लिए वो केवल जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान DIET कार्य कर रहे हैं, अर्थात 49 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद का भविष्य फ्यूचर प्रोस्पेक्टर मुख्य रूप से किस पर टिका है? फिरोजाबाद का जो फ्यूचर है वो बेटा खेती पर टिका हुआ है, कांच उद्योग पे टिका हुआ है, पर्यटन पे, खनन पे, या इनमें से कोई? तो वर्तमान समय में केवल कांच के उद्योगों पे टिका हुआ है, अर्थात 50 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। तो बेटा ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो फिरोजाबाद से संबंधित थे और आपके एग्जाम्स में आए, आपको पूछे गए। अब बेटा एक चीज़ और ध्यान रखना, 2 पॉइंट्स, आज के बाद से ये पूरा सेशन डेली बेटा 10 बजे आप लोगों को सुबह 10 AM पे आपके लिए लाइव होगा, तो 10 बजे बेटा इस सेशन से जुड़ जाना। ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और ये आप लोगों को सिलेक्शन दिला के रहेगा, तो सिलेक्शन के क्रम में आगे बढ़ने के लिए आपको इस सेशन से जुड़ना पड़ेगा। अब बेटा मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ, और हम कम से कम 100 दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करना, जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। मिलते हैं नए सेशन नए जंग से, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद। जिले के बारे में, अच्छा ये फिरोजाबाद जनपद आता किसके अंतर्गत है? फिरोजाबाद जनपद जो है वो आगरा मंडल का ही एक पार्ट है, आगरा मंडल के अंतर्गत आने वाला जिला है। आप इससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं सभी की चर्चा एक सिंगल सेशन में हो जाएगी। अगर आपके मन में और भी सेशन और भी क्वेश्चंस आते हैं तो कमेंट सेशन खुला हुआ है, या आप हमें खुद व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर तो आपके पास होगा 9889057003, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अभी के जितने भी सेशन आपने लिए हुए हैं आप लोग पहले कमेंट करके बताओ कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है ना कि मार्क्स आपके बढ़ने चाहिए। अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो डिटेल क्लास लेके मार्क्स बढ़ा लो। सेशन में पहला प्रश्न आपका पूछ रहा है, फिरोजाबाद जनपद उत्तर प्रदेश के किस प्रशासनिक मंडल के अंतर्गत आता है? हर मंडल में यही पहला प्रश्न होता है ताकि मंडल का परिचय प्रारंभ हो। तो फिरोजाबाद मंडल जो है वो कानपुर मंडल में नहीं आता, अलीगढ़ में नहीं आता, आगरा मंडल में आता, ये बात तो आपको पता ही है, अर्थात पहले का ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगरा मंडल में इसके अलावा कौन कौन से आते हैं? आगरा मंडल में आगरा रहता है, मथुरा जनपद है, फिरोजाबाद जनपद है, मैनपुरी जनपद है, फिरोजाबाद जनपद है और मैनपुरी जनपद है। साथ आगरा और मथुरा सुनो कौन कौन से? पहले तो आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। फिर बेटा चर्चा करते हैं फिरोजाबाद जनपद का कुल क्षेत्रफल कितना है। जल्दी बेटा बताओ, इसका क्षेत्रफल कितना है? 2407 वर्ग किलोमीटर,
3,500 वर्ग किलोमीटर, 1,800 वर्ग किलोमीटर, 4,200 वर्ग किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ कि फिरोजाबाद जिले में कुल कितना क्षेत्रफल है। फिरोजाबाद जनपद के क्षेत्रफल की चर्चा करें तो ये 2,407 वर्ग किलोमीटर है। अर्थात यहाँ पे ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर सेकंड का ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन कौन सा, अगर आप लोगों को इसके बेटा एमसीक्यूज देने की इच्छा, एमसीक्यूज मतलब सेम जैसा यहाँ पे पेपर है, आपको पेपर देने को मिलेगा, 4 में से ऑप्शन सही लगाएंगे, सही ऑप्शन टिक लगेगा, आपको मार्क्स मिलेंगे। ये आप लोगों को हमारा एप्लीकेशन द एग्जाम्स बडी पे देखने को मिल जाएगा, तो वहां को एक बार विजिट कर लीजिएगा, साइन अप कर लीजिएगा, फिर देखते हैं। अगर नहीं मिल रही है सेशन तो फिर भी आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा 9889057003। ये नंबर आप सभी लोग सेव कर लो, 9889057003। ये नंबर बेटा सेव कर लो, बहुत काम देगा भविष्य में भी। प्रश्न है, फिरोजाबाद जनपद किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे, बेतवा नदी के किनारे। जल्दी बेटा बताओ। फिरोजाबाद देखो, हम लोगों ने पढ़ा था कि आगरा जनपद जो है, आगरा जिला है, वो यमुना नदी के किनारे है। तो आगरा का पड़ोसी फिरोजाबाद जनपद भी यमुना नदी के ही तट पर है। अर्थात थर्ड का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, यमुना नदी के तट पे। नेक्स्ट प्रश्न है, फिरोजाबाद जिले की सीमा किन्हें स्पर्श करती है? किन्हें स्पर्श नहीं करती? आगरा को नहीं करती, एटा को नहीं करती, मैनपुरी नहीं करती, बुलंदशहर। तो बुलंदशहर इनसे बहुत दूर है। अगर हम मैप भी देखेंगे, हम लोगों ने मैप सीरीज में चर्चा की थी, तो मैप सीरीज में भी बेटा बुलंदशहर बहुत दूर पड़ता है। अर्थात फिरोजाबाद की सीमा बुलंदशहर को नहीं स्पर्श कर रही होगी। ये तो ऑप्शन नंबर 4 का डी हमने पहचानना कर लिया। इसके अलावा स्पर्श किसको करती? आगरा को करती, मैनपुरी को करती, इटावा को करती है। फिरोजाबाद की सीमा किसको किसको लगती है? फिरोजाबाद जनपद की सीमा आगरा जिले को लग रही होती, एटा जिले को लग रही होती, मैनपुरी जिले को लगती है, इसके अलावा बेटा इटावा जिले को लगती है। ये बेटा पॉइंट्स याद रख लेना। ये 4 बेटा और कहीं पे 400 को नोट लगा देना, उससे याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार फिरोजाबाद की कुल जनसंख्या कितनी है? फिरोजाबाद की जनसंख्या 15 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है या 30 लाख? तो बेटा लगभग में पूछी गई है। अगर जनसंख्या की चर्चा करें तो फिरोजाबाद की जनसंख्या बेटा 24.96 लाख है। कितनी बेटा? 24.96 लाख पीपल्स हैं। लगभग देखा जाए तो ये लगभग में 25 लाख हो गए। 25 लाख बेटा सी नंबर में लिखा था, 5 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। मोस्ट सुटेबल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद जिले का अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता लगभग लेटर ना लिखा होता तो क्या लगाते? इनमें से कोई नहीं। ये भी पॉइंट्स बेटा ध्यान रखना, ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिरोजाबाद जिले का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है? फिरोजाबाद जनसंख्या का जन घनत्व कितना है? जन घनत्व कितना मतलब क्या होता है? 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में कुल कितने लोग निवास करते हैं? बस इतना सा प्रश्न है। 829 लोग, 1037, 650 लोग, 940 या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ध्यान रखो, फिरोजाबाद जिले का जनसंख्या घनत्व 1037 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना बेटा? पर किलोमीटर। अर्थात ऑप्शंस क्या रहा? यहाँ का ऑप्शन नंबर 6 का बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपसे पूछ रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार जिले का लिंगानुपात कितना है? जिले में बेटा 912 लिंगानुपात है, 875 है, 867 है, 943 या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा लिंगानुपात कैसे निकालते हैं हम कि एक प्रति 1000 मेल पे कुल कितनी फीमेल्स हैं? ये बेटा फीमेल्स की संख्या जो रहती है ये हमारे यहाँ भी लिंगानुपात कहलाता है, क्योंकि मुख्य तौर पे ये माना जाता है, ज्यादातर देखा भी जाता है मेल्स की जनसंख्या ज्यादा है, फीमेल्स की जनसंख्या थोड़ी सी कम पड़ती है। यहाँ बेटा बताओ, लेकिन बेटा याद रखना फीमेल्स की जनसंख्या भले ही कम है, चाहे हाई स्कूल टॉपर हो, इंटर टॉपर हो, फीमेल्स ही ज्यादा रहती हैं। तो अगर आपने पढ़ा लिखा नहीं तो ध्यान रखना बेटा बहुत गलत होगा आपके साथ। सारे क्वेश्चन लगाओ, सारे टिक लगाओ, सभी दोस्तों को भेजो। अगर आपके पास
10 दोस्त हैं तो 10 के पास ये वीडियो जानी चाहिए, 1000 दोस्त हैं तो 1000 दोस्तों की वीडियो जानी चाहिए। क्योंकि बेटा जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि ऐसा भी सेशन चल रहा है जहां पे तैयारी चल रही है, केवल सिलेक्शन की तैयारी, यहाँ पे वो नहीं है कि आपको 200 क्वेश्चन लिखेंगे और केवल 20 क्वेश्चन कराएंगे, नहीं, 200 लिखा है तो 400 क्वेश्चन आपके करा के रहेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में देखो सीधी सी चीज है, हम आपको डाटा ही इतना दे देंगे कि उससे बाहर प्रश्न बनता ही नहीं है, उससे बन ही नहीं सकता है। क्वेश्चन बेटा बेटा फिरोजाबाद जनपद की लिंगानुपात कितना है? फिरोजाबाद जनपद का लिंगानुपात बेटा 875 है, 875 प्रति 1000। ये 875 फीमेल्स प्रति 1000 मेल्स, अर्थात सातवें का ऑप्शन क्या रहा? सेवेंथ का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगला प्रश्न पूछ रहा है, फिरोजाबाद जिले की औसत साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर मतलब क्या है बेटा? कितने व्यक्ति शिक्षित हैं? बेटा 71.91%, 65.50%, 78.20%, 82.10%। जल्दी बेटा बताओ। तो बेटा याद रखो, फिरोजाबाद जनपद की अगर साक्षरता दर की चर्चा करें तो 71.91% है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 8th का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है, फिरोजाबाद की, अच्छा 10 में से 9, अच्छा 9 में से कितने सही हुए? फिरोजाबाद की जलवायु को किस श्रेणी में रखा जाता है? फिरोजाबाद में बेटा आर्द्र जलवायु है, शुष्क ग्रीष्म जलवायु है, ठंडी पहाड़ी जलवायु है, समुद्री जलवायु है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताता हूँ, फिरोजाबाद जनपद की जलवायु कैसी है? तो बेटा फिरोजाबाद की जनपद की जलवायु बेटा शुष्क है, थोड़ी सी ग्रीष्म है, शुष्क ग्रीष्म वाली मानसूनी जलवायु है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 9th का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। आप लोग बेटा क्वेश्चन जवाब थोड़ा लेट आ रहे हैं, जवाब जल्दी करो। फिरोजाबाद जिले में मुख्य रूप से कौन सी बोली बोली जाती है? फिरोजाबाद जनपद में बेटा अवधी बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, ब्रजभाषा बोली जाती है, बघेली, या इनमें से कोई नहीं? फिरोजाबाद जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ, मैं आपके कमेंट्स लगातार पढ़ने को तैयार हूँ, लगातार पढ़ रहा है। तो बेटा याद रखो, फिरोजाबाद जनपद में, जैसे हम लोगों ने आगरा में पढ़ी थी, आगरा में कौन सी बोली बोली जाती है? आगरा बेटा ब्रज क्षेत्र से वाकिफ है, ब्रज ब्रज भाषा बोली जाती थी। ऐसे ही जब हम लोग फिरोजाबाद की चर्चा करेंगे तो फिरोजाबाद में भी ब्रज भाषा का वर्चस्व, अर्थात यहाँ की बोली भी कौन सी? ब्रज ही बोली रहेगी, अर्थात ऑप्शन क्या था? 10वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, फिरोजाबाद जिले के दक्षिण में कौन सा जिला स्थित है? फिरोजाबाद का दक्षिण बेटा इटावा है, हाथरस है, कासगंज है, या आगरा है? जल्दी बेटा बताओ, फिरोजाबाद के दक्षिण पूर्व में कौन सा स्थित है? दक्षिण में कौन सा स्थित है? तो बेटा जो जिला स्थित है उसको बेटा हम लोग इटावा के नाम से जानते हैं। इटावा पूर्णतः दक्षिण में नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व में स्थित है, लेकिन क्या करें, हम मोस्ट सुटेबल ऑप्शन चाहते हैं जो हमारे लिए सही होगा, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 11th ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपसे पूछ रहा है, इस प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है, फिरोजाबाद जनपद का पिन कोड किस अंक से प्रारंभ होता है? 22, 28, 20, 24? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ कि फिरोजाबाद जनपद के बारे में क्या इश्यूज है। जो बेटा फिरोजाबाद जनपद का पिन कोड है वो 283 से स्टार्ट होता है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? हमारा 12 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपसे पूछ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के मध्यम श्रेणी के जिले में आता है, इसका गठन किस जिले से अलग करके किया गया? जल्दी बेटा, आप तो बेटा ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के मध्यम श्रेणी में जिला आता है, मतलब क्या? मध्यम श्रेणी का मतलब क्या? वही क्षेत्रफल के आधार पे बृहद श्रेणी में नहीं, क्षेत्रफल के आधार पर मध्यम श्रेणी में। इसका गठन किस जिले से अलग करके किया गया? इसका गठन बेटा कब होता है? याद रखो, एक डेट याद रखो, 1 अप्रैल 1989 को इसका गठन होता है। अब 1 अप्रैल आने वाला है, ठीक है, इसका गठन। अब बेटा 1 अप्रैल 1989 उसका गठन होता है, लेकिन गठन किसके? मैनपुरी से कट के हुआ, एटा से कट के हुआ, अलीगढ़ से, आगरा से, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। तो बेटा इसका जो गठन होता है वो आगरा जिला से कट के हुआ था। किसका बेटा? आगरा जिले से कट के हुआ, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर 13 का बी बिल्कुल सही हो जाता है। कब हुआ? 1 अप्रैल 1989 को, ये भी डेट याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न, फिरोजाबाद जिले में मिट्टी का कौन सा प्रकार सबसे अधिक है? फिरोजाबाद जिले में बेटा काली मिट्टी ज्यादा है, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा अगर संपूर्ण उत्तर प्रदेश की चर्चा करें तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी ज्यादा है। जब फिरोजाबाद
स्पेसिफिक की चर्चा करते हैं तो फिरोजाबाद में बेटे जलोढ़ दोमट मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। अर्थात 14वें का ऑप्शन क्या रहा, 14वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोजाबाद शहर की भौगोलिक स्थिति क्या है? फिरोजाबाद बेटा पहाड़ी क्षेत्र में है, मैदानी क्षेत्र में, पठारी दलदली है, इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताता हूँ, फिरोजाबाद कहाँ स्थित है? जो बेटा फिरोजाबाद है ये बेटा गंगा यमुना का विशाल मैदान जो है, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, वहां पे वो क्षेत्र किसमें बेटा? मैदानी क्षेत्र में आता है, अर्थात 15वें का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। फिरोजाबाद जो है वो मैदानी क्षेत्र का पार्ट से, किसका बेटा? मैदानी क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोजाबाद शहर का नाम किस मुगल शासक के नाम पे रखा गया? फिरोज शाह तुगलक के नाम पे, फिरोज खान जो अकबर का मनसबदार थे उसके नाम पे, औरंगजेब के नाम पे, शाहजहां नाम के नाम पे? जल्दी बताता हूं, फिरोजाबाद का नाम किसके नाम पे पड़ता है? तो फिरोजाबाद का नाम बेटा, फिरोजाबाद का नाम जो है अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल के द्वारा भेजे गए फिरोज खान के नाम पे पड़ता है, जो बेटा अकबर का मनसबदार था। और इनके बारे में खासियत क्या है, इसको बेटा राजा टोडरमल ने भेजा था। किसने बेटा? राजा टोडरमल ने भेजा था। ये पॉइंट्स और याद रखना, इनसे लिंक है। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 16वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, आप लोगों बेटा मेरे जवाब से पहले जवाब देना है। फिरोजाबाद का प्राचीन क्या नाम है? इसको बेटा प्राचीन नाम है चंद्रवर्ण नाम है, कन्नौज है, महोदय नगर है, रामनगर है, या क्या है बेटा? जल्दी बताता हूँ इसका प्राचीन नाम। इसको बेटा प्राचीन नाम है चंदवार नाम से। इतिहास में हम लोग इसका नाम चंदवार देखते हैं। चंदवार फिरोजाबाद का ऐतिहासिक नाम है, जो प्रमुख रूप से व्यापारिक केंद्र के रूप में रहा। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 17वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जल्दी बताता हूँ, 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? अब बेटा ये चंदावर का युद्ध क्या हुआ? चंदावर फिरोजाबाद को बोलते थे, तो फिरोजाबाद में लड़ा गया होगा। किसके बेटा? पृथ्वीराज चौहान, गौरीमद, जयचंद गौरीमद, बाबर इब्राहिम के मध्य, हुमायूं या शेरशाह के मध्य? जल्दी बताता हूँ, चंदावर का युद्ध किनके किनके मध्य हुआ? चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। 18वें का ऑप्शन क्या रहा? 18वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट बेटा प्रश्न, हार किसकी होती? जयचंदो की हार होती। प्रश्न है, फिरोजाबाद में फिरोज खान का मकबरा किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? फिरोजाबाद में जो फिरोज खान का मकबरा बना हुआ है ये बेटा द्रविड़ शैली का उदाहरण है, मुगल स्थापत्य शैली का, गोथिक शैली का, या बेसर शैली की? जल्दी बताता हूँ, ये किसका प्रमुख उदाहरण है? ये बेटा मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया, तो ये बेटा मुगल स्थापत्य शैली का उदाहरण बनता है। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 1919 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, मुगल स्थापत्य शैली। नेक्स्ट प्रश्न, फिरोजाबाद को सुहाग नगरी क्यों कहा जाता है? फिरोजाबाद को बेटा सुहाग नगरी, यहाँ सुहागने अधिक रहती, चूड़ियों का निर्माण होता है, जलवायु अच्छी है, धार्मिक स्थिति। जल्दी बताता हूँ, फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहा जाता है, ये तो आपके पास एक पॉइंट और बन गया। सुहाग नगरी किससे कहते हैं? सुहाग नगरी फिरोजाबाद को कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कांच की चूड़ियों का निर्माण बहुत होता है, और कांच की चूड़ियों बेटा सुहाग का प्रतीक माना जाता है। 20 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फिरोजाबाद का चंदावर ऐतिहासिक रूप से किस वंश से संबंधित है? जो चंदावर वो बेटा चौहान वंश से, गहरवार वंश से, चंदेल वंश से, या मौर्य वंश से? जल्दी बताओ। अभी हम लोगों ने पढ़ा गहरवार वंश, अर्थात 21 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। ये किस से संबंधित है बेटा? गहरवार वंश से संबंधित है। गहरवार वंश से क्यों? क्योंकि बेटा गहरवार वंश से राजा जयचंद आते थे। हम लोगों ने राजा जयचंद के बारे में अभी पढ़ा था ना। अर्थात 21 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, प्रश्नों की संख्या अगर 200 बताएगी तो 200 से ज्यादा कराई जाएगी। आप लोगों को बताया जाएगा कि हम एक दिन पढ़ाएंगे, पर आपके पास 2 दिन 4 दिन का डाटा दिया जाएगा, कंटेंट ज्यादा पढ़ाया जाएगा, तैयारी आपकी अच्छे से कराई जाएगी। आपका सिलेक्शन दिलाना हमारी जिम्मेदारी है, आपको सिलेक्शन लेना आपका काम है। बस ये है कि आपको रेगुलर रहना है, डेली रहना है, और दूसरा शेयर करना। हमारा देखो एक छोटा सा उद्देश्य है कि अगर आप अभी 10,000 सब्सक्राइबर कर दें, और इसके बाद देखो मैं सीधी सी बात कर रहा हूं, मैं कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हूं, ना मैं कोई दान कर रहा हूं। मैं आप लोगों के साथ बस आप लोगों की तैयारी कर रहा हूं ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। मैं कोई बड़ी बात नहीं कहूंगा कभी भी।
प्रश्न पूछ रहा है जैन धर्म के प्रसिद्ध विद्वानों का संबंध फिरोजाबाद से रहा है। यहाँ का प्रसिद्ध पदमपुर किस क्षेत्र से संबंधित है? पदमपुर किस क्षेत्र से पदमपुर बेटा बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से, सिख धर्म से या ईसाई धर्म से? जल्दी बेटा बताओ। अब बेटा पदमपुर जो है ये सिकोहाबाद के पास स्थित है। यहाँ पे बेटा जैन धर्म के अनुयायियों के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल है। ये बेटा क्या है? जैन धर्म के लिए तीर्थ स्थल है। जैन धर्म के अनुयायी यहाँ रहते, अर्थात किस धर्म से संबंधित है? 22 का ऑप्शन नंबर बी सही हुआ, जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, फिरोजाबाद में भक्ति आंदोलन के दौरान किस संत का प्रभाव रहा? भक्ति आंदोलन के दौरान कबीर का प्रभाव रहा, सूरदास का रहा, तुलसीदास का, रैदास का, या इनमें से किसी? जल्दी बताओ। भक्ति आंदोलन के दौरान किस संत का प्रभाव अत्यधिक था? तो बेटा भक्ति आंदोलन के दौरान बेटा यहाँ पे मुख्य रूप से सूरदास जी का प्रभाव था। सूरदास जी व्रज क्षेत्र से आते थे। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे रहता है 23 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। अच्छा बताओ, सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के या राम भक्ति शाखा के? ये बेटा एक छोटा सा अलग से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा से आते हैं या राम भक्ति शाखा से? ये बेटा आप जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये प्रश्न बेटा मैं अभी देख रहा हूँ। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन बोल रहा हूँ सर, जिले की स्थानीय संस्कृति में मल्हार और फाग गायन किस ऋतु में प्रसिद्ध है? मल्हार और फाग गायन बेटा सर्दी में, वर्षा और वसंत में, गर्मी में, शरद ऋतु में, या इनमें से कभी नहीं? मल्हार और फाग ज्ञान क्या है? उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में सावन के मौसम में बेटा मल्हार और फाग ज्ञान गाया जाता है। अब बेटा सावन किससे कब बोलते हैं? सावन को वसंत या वर्षा ऋतु में आती है, अर्थात ऑप्शन कह रहा है 24 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया, सावन में आग सही। नेक्स्ट बेटा प्रश्न पूछ रहा है, फिरोजाबाद के इतिहास में राजा टोडरमल का उल्लेख किस संदर्भ में आता है? राजा टोडरमल बेटा क्या थे? राजा टोडरमल का आपके बारे में पता है कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर थे। इन्होंने बेटा किसको भेजा? इन्होंने फिरोज खान को भेजा। फिरोज खान के नाम पे क्या पड़ा? फिजोन खान के नाम पे फिरोजाबाद पड़ता है। किसके काल में? अकबर के काल में। अब बेटा प्रशासन पूरा कंफर्म होगा, युद्ध लड़ने के लिए नहीं, राजधानी पर नहीं, उद्योग लगाने के नहीं, राजस्व सुधार व फिरोज खान को भेजने के लिए राजा टोडरमल का नाम आता है, अर्थात 25वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, सिकोहाबाद शहर का नाम किस मुगल शहजादे के नाम पे पड़ा? सिकोहाबाद का नाम बेटा दारा सिकोहा के नाम पे, औरंगजेब के नाम पे, मुराद या सासुजा? सिकोहाबाद का नाम बेटा किस मुगल शहजादे के नाम पे पड़ता है? इतना छोटा सा बेटा प्रश्न आपसे पूछा है, जल्दी से बेटा बताओ। सिकोहाबाद का नाम जो बेटा है वो शाहजहां के बड़े बेटे दारा सिकोहा के नाम पे पड़ता है। 26 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ए बिल्कुल सही रहा। ये है कौन बेटा? ये सिकोहाबाद जो है ये शाहजहां के बड़े बेटे हैं, शाहजहां के बड़े पुत्र, बड़े बेटे, ठीक है, दारा सिकोहा के नाम पे पड़ा सिकोहाबाद, थी सिकोहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व स्थानीय स्तर पे किसने किया? फिरोजाबाद से बेटा 1857 की क्रांति में बेटा रानी लक्ष्मीबाई ने पार्टिसिपेट किया। स्थानीय जमींदारों क्रांतिकारियों ने, तात्या टोपन या नाना साहब ने? बेटा किसने पार्टिसिपेट किया था? जल्दी बेटा कमेंट करें तो 27 का ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो बेटा 27 का ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? जल्दी बेटा बताओ कमेंट्स। तो बेटा इस समय बेटा यहाँ पे स्थानीय जमींदार और क्रांतिकारियों ने पार्टिसिपेट किया था, अर्थात 27 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है, फिरोजाबाद की ऐतिहासिक पहचान किस उद्योग से है? फिरोजाबाद बेटा कांच के लिए है, कालीन के लिए, ताला के लिए, लोहा के लिए, कांच कला के लिए? ग्लास वर्क जो है ये बेटा फिरोजाबाद का मुख्य तौर पे फेमस है, और खास तौर से यहाँ पे कांच के बर्तन और सजावटी चीजें बड़ी मस्त बनाई जाती है, अर्थात 28 का ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक। और ये का अभी ये बेटा मुगल काल से चलता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद के लोक गीतों में निम्नलिखित में किसकी प्रधानता है? फिरोजाबाद में बेटा आल्हा, ढोल रसिया, चैतीय, कजरी, क्या चीज बेटा फिरोजाबाद के लोक गीतों में मुख्य तौर पे देखने को मिलती है? देखो बेटा
फिरोजाबाद क्षेत्र कहाँ से है? ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। आज जब हम लोग ब्रज क्षेत्र को चर्चा करें, ब्रज क्षेत्र में रसिया और ढोलिया रस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये कृष्ण भक्ति शाखा से आते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण की गुणगानों को गा रहे होते हैं, अर्थात ढोला और रसिया का, अर्थात 29 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? बी बिल्कुल सही हो जाता। कोई इश्यूज तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोजाबाद में स्थित हजरत शाह सूफी की दरगाह किस काल की है? ये बेटा प्राचीन काल से, मुगल स्थापत्य काल से, आधुनिक काल या गुप्त काल से? जल्दी बेटा बताओ। फिरोजाबाद में जो हजरत शाह सूफी की दरगाह है, अब बेटा हजरत शाह सूफी है, ये बेटा हिंदू मुस्लिम एकता का एक अद्भुत उदाहरण है। और बेटा यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता का संगम देखने को मिलता है। ये मुगल काल से बनी हुई है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 30 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद जिले की स्थापना कब हुई? अभी हम लोगों ने पढ़ा था 1 अप्रैल 1989 को फिरोजाबाद की स्थापना होती। किससे बेटा? आगरा जिले से कट के हुई। तो ऑप्शंस क्या हो गया? ए नंबर सही, बी नंबर सही, सी डी ई, कौन सा सही हुआ? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि 31 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फिरोजाबाद जिले में वर्तमान में कुल कितनी तहसीलें हैं? फिरोजाबाद में बेटा 3 तहसीलें हैं, 4 तहसीलें, 5 या 6? जल्दी बताता हूँ। फिरोजाबाद में कुल तहसीलों की संख्या कितनी है? जो बेटा फिरोजाबाद में वर्तमान समय में कुल 5 तहसीलें हैं। 5 तहसीलों के बेटा नाम याद रखना। कौन ये नाम आपसे पूछा जा सकता है कभी। एक तो बेटा आपका फिरोजाबाद तहसील हो गई, फिरोजाबाद का हम लोग शिकोहाबाद में अभी पढ़ रहे थे, तो 2 तहसीलों तो नाम आपको याद ही होगा। ये फिरोजाबाद हो गई, सिकोहाबाद हो गई, टुंडला जंक्शन भी है आगरा के, तो टुंडला तहसील भी है। टुंडला के साथ जसराना तहसील है। जसराना के बाद सिरसागंज है। क्या बेटा? सिरसागंज है। तो ये बेटा 5 तहसीलें हैं, 5 के नाम याद रखो। नेक्स्ट बेटा पॉइंट जो पूछ रहा है, कहाँ गया? चेंज नहीं हुआ, प्रश्न हो गया। जिले के विकास खंडों, अच्छा फिरोजाबाद जिले में ब्लॉक्स की संख्या कितनी है? यहाँ बेटा कुल कितने ब्लॉक्स हैं? तो बेटा उत्तर प्रदेश, सॉरी, फिरोजाबाद में कुल 9 ब्लॉक्स हैं प्रशासनिक दृष्टि से, अर्थात ए 5 7 9। ऑप्शन नंबर क्या रहा? 33 का सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फिरोजाबाद नगर निगम का मुख्य कौन होता है? फिरोजाबाद नगर निगम बेटा महापौर मुक्त होता है, नगर नायुक्त मुक्त होता है, जिला या परिषद? कौन मुख्य रूप से कौन होता है? तो मुख्य पद बेटा इसमें महापौर होता है। महापौर ही नगर निगम का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि नगर निगम का प्रथम नागरिक कौन है? तो नगर निगम का प्रथम नागरिक महापौर या मेयर होता है, अर्थात 34 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, फिरोजाबाद जिले में कुल कितनी विधानसभा सीटें? विधानसभा सीटों की संख्या फिरोजाबाद में कितनी? जल्दी बेटा बताओ, मैं आप लोगों के पास टाइम नहीं। यहाँ बेटा कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। कौन कौन सी? फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, सिरसागंज, जरसना और टुंडला। कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पूछ रहा है, लोकसभा सीट किस श्रेणी के लिए आरक्षित सीट है? यदि है तो बताना बेटा। फिरोजाबाद में बेटा एससी के लिए कोई आरक्षित सीटें हैं, एसटी के लिए, या बेटा कौन सी? तो याद रखो बेटा यहाँ पे केवल जनरल के लिए आरक्षित सीटें, बाकी कोई भी आरक्षित सीटें नहीं है, अर्थात 36 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बेटा पूछ रहा है, फिरोजाबाद का पुलिस प्रशासन किसके नेतृत्व में कार्य करता है? यहाँ बेटा पुलिस कमिश्नरेट पद रहता है, एसएसपी एसपी होते हैं, महानिदेशक होते हैं, जिला अधिकारी होते हैं, या कौन होते हैं? जल्दी बता बताओ कि फिरोजाबाद का पुलिस प्रशासन किसके अधीन होता है? तो बेटा पुलिस प्रशासन जो होता है वो पुलिस अधीक्षक के अधीन होता है, या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मान सकते हैं। एसपी एसएसपी के अधीन, अर्थात 37 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, सिरसागंज फिरोजाबाद की एक महत्वपूर्ण है। सिरसागंज में बेटा क्या है? नगर पंचायत है, तहसील है, केवल गांव है, या औद्योगिक स्टेट है? जल्दी बेटा बताओ सिरसागंज क्या है? सिरसागंज बेटा नगर पालिका परिषद है। क्या है? नगर पालिका परिषद है। नगर पालिका परिषद, अर्थात ऑप्शंस क्या रहा? नगर, तहसील वन है, नगर पंचायत है, तहसील वन है। जल्दी बेटा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। यहाँ तहसील एवं नगर पालिका है, नगर पालिका परिषद 38 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न, अगला इसका जवाब सही देना है। जिले में ग्राम पंचायतों की अनुमानित संख्या कितनी है? फिरोजाबाद में बेटा 200 से 300 ग्राम पंचायत है, 500 से 600 ग्राम पंचायत है, 800 से अधिक है। ये बेटा कितनी है?
तो बेटा फिरोजाबाद में 500 से 600 ग्राम पंचायतें हैं, अर्थात ऑप्शन कह रहा 39 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बेटा पूछ रहा है टुंडला विधानसभा सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित है? टुंडला बेटा जनरल के लिए, एससी के लिए आरक्षित है, महिला, अल्पसंख्यक या जो बेटा टुंडला विधानसभा ये बेटा एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी, अर्थात विधानसभा सीट, अर्थात 40 का ऑप्शन क्या, 40 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरोजाबाद नगर निगम की स्थापना कब हुई थी और इसको नगर निगम का दर्जा कब मिला? फिरोजाबाद नगर निगम की स्थापना 1989 में हुई। 1989 में तो फिरोजाबाद की स्थापना होती है, तो इसमें जो नगर निगम की स्थापना होती है ये बेटा कब, 2005 में, 2014 में, 2020 में? जो बेटा फिरोजाबाद को बेटा नगर निगम का दर्जा 2014 में मिलता है, अर्थात 41 का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है डीएम का मुख्य कार्य क्या होता है? कानून प्रशासन, राजस्व संभालना, केवल सड़कों की सफाई करना, उद्योग लगाना, इसको तो उद्योग लगाना केवल नहीं होगा, सफाई करना भी है लेकिन सफाई करवाना भी है। तो मुख्य कार्य होता है प्रशासनिक एवं राजस्व प्रशासन का नियंत्रण, अर्थात 42 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सिकोहाबाद किस प्रशासनिक इकाई का मुख्यालय है? सिकोहाबाद बेटा मंडल है, तहसील है, राज्य है, देश है, क्या है? जल्दी बेटा बताओ सिकोहाबाद क्या है? सिरोगाबाद बेटा तहसील है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 43 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, तहसील। नेक्स्ट प्रश्न बेटा पूछ रहा है फिरोजाबाद जिले में न्यायिक प्रशासन का सर्वोच्च कौन होता है? न्यायिक प्रशासन का सर्वोच्च बेटा पुलिस अधिकारी है, जिला अधिकारी है, जिला एवं सत्र न्यायाधीश या सीडीओ मुख्य विकास अधिकारी या कोई नहीं? जल्दी बताता हूँ। तो देखो बेटा जिले में जो न्यायिक प्रशासन व्यवस्था है, न्यायिक प्रशासन व्यवस्था किसके अंतर्गत? न्यायिक प्रशासन बेटा जिला एवं सत्र न्यायालय जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके अधीन रहेगा, उसका अधिकारी कौन रहेगा? सत्र न्यायाधीश बनेंगे या जिला न्यायाधीश होंगे, अर्थात 44 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। वहीं बेटा अगर चर्चा कर ले ग्रामीण विकास के लिए जिम्मेदार मुख्य अधिकारी कौन है? ग्रामीण विकास के लिए वीडियो पद आप लोग चिन्हित होते, वीडियो रिपोर्ट करता है सीडीओ को, अर्थात मुख्य विकास अधिकारी, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। ऑप्शन कह रहा 45 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। पढ़ा नहीं था, कोई नहीं, पढ़ लेते हैं यार। जिले का ग्रामीण विकास जो है नगर आयुक्त के अधीन होता है, मुख्य विकास अधिकारी का अधीन होता है, तहसीलदार के या लेखपाल के? आपको जवाब मिल गया कि मुख्य विकास अधिकारी के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरोजाबाद की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे माना जाता है? फिरोजाबाद बेटा कृषि क्षेत्र है, पर्यटन, उद्योग या मत्स्य या ई नंबर लिख दो, इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताता हूँ, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताता हूँ फिरोजाबाद का कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो यहाँ पे मुख्य रूप से बेटा कांच का उद्योग है, अर्थात जो ग्लास वर्क है वो प्रसिद्ध हुआ। 46 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है उत्तर प्रदेश क्या ओडीओपी योजना के तहत फिरोजाबाद कांच के उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है, चमड़ा के लिए, खेल सामग्री, इत्र या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ। इत्र के लिए कन्नौज, खेल सामग्री मथुरा, चमड़ा बेटा चमड़े से जूते बनेंगे, अगर जूते बन रहे हैं तो आगरा, अगर चमड़े का उद्योग है तो कानपुर। कांच का उत्पाद कहां पे? फिरोजाबाद, अर्थात 47 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? बी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न बेटा फिरोजाबाद में चूड़ी निर्माण की कितनी इकाइयां हैं? 400 से अधिक, 5, 10 से 20, 50 से 100? जल्दी बताता हूँ चूड़ी निर्माण की इकाइयां कितनी है? अगर बेटा छोटी बड़ी इकाइयों की चर्चा कर ले तो 400 से अधिक इकाइयां हैं छोटी बड़ी, अर्थात 48 का ऑप्शन क्या रहा? 48 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बेटा कांच उद्योग के लिए आवश्यक सिलिका सैंड मुख्य रूप से कहां से मंगाई जाती है? अब देखो फिरोजाबाद में कांच का निर्माण होता है, कांच के लिए बेटा सिलिका सैंड की जरूरत होगी, वो बेटा राजस्थान से मंगाई जाती है, पंजाब से, केरल से, असम से? कहां से बेटा यहाँ मंगाई जाती है? यहाँ पे बेटा मुख्य रूप से राजस्थान के शंकरागढ़, राजस्थान और शंकरागढ़ प्रयागराज उत्तर प्रदेश का, यहां से बेटा सिलिका सैंड मंगाई जाती है, अर्थात 49 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट बेटा प्रश्न है फिरोजाबाद में कांच उद्योग में ईंधन के रूप में मुख्य रूप से किसका प्रयोग होता है? कोयले का, प्राकृतिक गैस का, लकड़ी का, बिजली का? जल्दी बताता हूँ
यहाँ पे जो भट्टियां हैं वो किस तौर से, यहाँ पे बेटा भट्टियां एलपीजी एवं एनजी प्राकृतिक गैसों पे निर्भर है। नेचुरल गैस पर 50 का ऑप्शन क्या रहा, सी बिल्कुल सही रहा। ये बेटा क्यों किया गया, ये बेटा प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए किया गया, प्रदूषण नियंत्रण इकाइयों के तौर पर किया गया। नेक्स्ट बेटा प्रश्न है 51 नंबर, फिरोजाबाद में बने कांच के झूमर का निर्यात किन देशों में होता है। जो बेटा कांच के झूमर ये भारत में, यूरोपीय देशों में, नेपाल में या कहीं नहीं निर्यात किया जाता है। जल्दी बताता हूँ, या इनमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन हो सकता है। जल्दी बताता हूँ कि इसका निर्यात क्षेत्र कहाँ पे है। तो बेटा ये अमेरिका, यूरोप, यहाँ पूरी दुनिया में मांग है। मुख्य तौर पर बेटा खाड़ी देश यहाँ पे मांग, अर्थात 51 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, फिरोजाबाद जिले की मुख्य खरीफ फसल कौन सी है। यहाँ बेटा खरीफ की फसल के तौर पे गेहूं का उत्पादन अधिक है, सरसों का, बाजरा, मक्का का, चना का, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ कि मुख्य खरीफ फसल यहाँ की कौन सी है। मैं आपके लिए बेटा लगातार कमेंट्स देख रहा हूँ, आप लोगों को बेटा बताना है। ओके ठीक है, जो यहाँ मुख्य खरीफ की फसल है इसके विषय में, हाँ बट यहाँ बेटा बाजरा और मक्का मुख्य खरीफ की फसल है, यही आगरा में भी, अर्थात 52 का ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सिरसागंज मंडी किस कृषि उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। सिरसागंज मंडी बेटा आलू, टमाटर, आम, संतरा किसके लिए प्रसिद्ध है। जल्दी बेटा बताओ। सिरसागंज मंडी जो है बेटा आलू क्षेत्र के लिए है। जो बेटा आलू उत्पादक क्षेत्र है बेटा फिरोजाबाद, आगरा दोनों डिस्ट्रिक्ट आते, मथुरा भी इसमें प्रश्न में शामिल है। यहाँ बेटा आलू ऑप्शन था, अर्थात आलू ऑप्शन था 53 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, फिरोजाबाद में कांच के अलावा कौन सा लघु उद्योग विकसित है। कांच के लिए बेटा यहाँ मोमबत्ती, अगरबत्ती का निर्माण है, रसायन प्लास्टिक का निर्माण है, दरी गलीचे का निर्माण है, या ताला उद्योग। जल्दी बताता हूँ, फिरोजाबाद में कांच के अलावा किस चीज का निर्माण होता है। यहाँ बेटा कांच के अलावा रसायन एवं प्लास्टिक का कार्य किया जाता है, अर्थात 54 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया। क्यों, क्योंकि बेटा ये कांच की सामान जो होता है उनका पैकिंग के लिए भी काम देता है। टेक्सटाइल के क्षेत्र में फिरोजाबाद का कौन सा कस्बा उभर रहा है। टेक्सटाइल का काम बेटा कुंडलम ज्यादा हो रहा है, फिर सिकुआबाद में, सिरसागंज में, जसराना में। जल्दी बताता हूँ कि कहाँ पे होता है। तो बेटा ये बेटा मुख्य तौर पे सिकोहाबाद में टेक्सटाइल क्षेत्र के रूप में उभर रहा है वर्तमान टाइम में। 55 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, फिरोजाबाद की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का क्या स्थान है। पशुपालन बेटा ग्रामीण आय का महत्वपूर्ण पूरक स्रोत है, केवल मनोरंजन के लिए मुख्य उद्योग है, या कोई नहीं। तो बेटा याद रखो बेटा, यहाँ पे कांच का उद्योग तो प्रसिद्ध तौर पर किया जाता है, कांच के अलावा बाकी जो कार्य है ये पशुपालन है, ये पूरक स्रोत के रूप में माना जाता है। 56 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच की चूड़ियों को रंगने के लिए किस धातु पर ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। लौह ऑक्साइड का, तांबे कोबाल्ट के लिए, सोना के, एल्यूमिनियम का। चूड़ियों को रंगने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जल्दी बताओ। चूड़ियों को रंगने के लिए तांबा और कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है, जो अलग अलग कलर के ऑक्साइड बना देता है, अलग अलग कलर से मिक्स करके। अर्थात 57 का ऑप्शन नंबर 11 बी बिल्कुल सही हो जाता है। तो अच्छा प्रश्न है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद में घरेलू उद्योग के रूप में क्या प्रसिद्ध है। चूड़ियों का जुड़ाई करना, नक्काशी करना, जूते बनाना, टोकरियां, मिट्टी, पत्थर, हो ही गया होगा। ये तो मैं बिल्कुल नहीं आपको बताना चाहूंगा कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिले में औद्योगिक स्टेट कहाँ है। फिरोजाबाद में औद्योगिक स्टेट बेटा सिकोहाबाद रोड पे है, टुंडला में, जसना में, मक्खनपुर में है। कहाँ, मक्खनपुर में। जल्दी बताता हूँ कहाँ पे है। तो बेटा यहाँ पे जो बेटा औद्योगिक स्टेट है, ये बेटा औद्योगिक स्टेट सिकोहाबाद रोड पे ज्यादा प्रसिद्ध है, अत्यधिक, अर्थात 59 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फिरोजाबाद का कांच उद्योग भारत के कुल कांच उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत है। भारत के कुल कांच उत्पादन बेटा 70% से अधिक यहाँ पे होता है, 5% से अधिक होता है, 30% से या 10%। तो याद रखो, पूरे भारत का 70% से अधिक कांच का उद्योग का, जो कांच का ग्लास वर्क किया जाता है, वो फिरोजाबाद में किया जाता है,
अर्थात 60 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न बेटा पूछ रहा है, मक्खनपुर कस्बा किस लिए प्रसिद्ध है? मक्खनपुर कस्बा बेटा दूध के लिए, चूड़ियों की पैकिंग के लिए, पेंटिंग के लिए, केवल खेती के लिए या स्टेशन के लिए? मक्खनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि यहाँ कांच की चूड़ियां एवं पेंटिंग का काम किया जाता है। कांच की चूड़ियों पे तांबा और कोबाल्ट की तरह से अलग अलग कलर बनाए जाते हैं, अर्थात 61 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, फिरोजाबाद में बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस क्षेत्र में? ग्रामीण क्षेत्र में, औद्योगिक एवं शहरी क्षेत्र में, जंगली क्षेत्रों में या केवल टुंडला में? सर्वाधिक बैंकों की शाखाएं कहां पे व्यापारिक गतिविधियां होती है, इसलिए बेटा औद्योगिक एवं शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक बैंकिंग शाखाएं, अर्थात 62 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है, फिरोजाबाद के किसानों के लिए सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? यहाँ बेटा वर्षा से साधन सिंचाई होता है, नहरें, जलकूपों से, तालाब से, समुद्र से, किसके माध्यम से सिंचाई का सर्वाधिक कार्य किया जाता है? तो बेटा सिंचाई का सर्वाधिक कार्य नहरें एवं नलकूप, ट्यूबवेल्स के माध्यम से किया जाता है। ये पूरे उत्तर प्रदेश का एक ही मिलने का, अर्थात 63 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, जिले में सरसों का उत्पादन किस मौसम में होता है? आप बेटा बताओ, सरसों खरीफ की फसल है, रबी की, जायद की या पूरे साल की? सरसों बेटा किस तरह की फसल है? अगर आप सही जवाब दे देंगे तो मैं आपको देख लूं, जो बेटा सरसों वो रबी या सर्दी की फसल है, अर्थात 64 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, फिरोजाबाद में कांच उद्योग में श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए कौन सी समस्या थी? दो बेटा, होता क्या है, कांच को बनाने के लिए जब उसमें एयर फ्लो करना पड़ता है तो मुंह से फूंकना पड़ता है, जिस वजह से सिलिकोसिस और सांस की बीमारियां ज्यादा होने लगी हैं। और ये वहां की एक मतलब मुख्य तौर पे बीमारी हो ही गई है कि अब इसका इलाज तो किया जाता है, यही है कि बचाव किया जाए, धीरे धीरे इस पे इंप्रूवमेंट किया जाता है। 65 का, सॉरी 65 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। क्योंकि बेटा कांच के बारीक कण, धुएं के कारण ये श्रमिकों के श्वास जब सांस लेते हैं तो उसके साथ अंदर चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है, फिरोजाबाद जिले का मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? यहाँ बेटा NH-90 है, NH-24 है, NH-9 है, NH-58 है, जल्दी बेटा बताओ यहाँ का मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? यहाँ बेटा NH-19 है, जिसको पहले बेटा NH-2 के नाम से जाना जाता था, अर्थात 66 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट बेटा प्रश्न, टुंडला रेलवे स्टेशन किस रेल मार्ग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्टेशन है? टुंडला बेटा उत्तरी रेलवे का है, उत्तर में NCR का है, पूर्वोत्तर रेलवे का है या पश्चिमी रेलवे का? जल्दी बेटा बताओ कि NCR जो टुंडला है ये कहाँ का है? टुंडला बेटा NCR का है, उत्तर मध्य रेलवे दिल्ली हावड़ा का मुख्य मार्ग है, अर्थात 67 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। साथ ही साथ बेटा दिल्ली हावड़ा मुख्य रेल मार्ग का एक मुख्य जंक्शन है, चालक परिचालक यहाँ बदलने का केंद्र यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद से लखनऊ जाने के लिए कौन सा आधुनिक मार्ग उपलब्ध है? फिरोजाबाद से लखनऊ जुड़ने के लिए बेटा यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड, पूर्वंच नाम में लिखा है, पूछने वाली कोई बात है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, 68 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है, फिरोजाबाद का निकटतम हवाई अड्डा कौन सा? डोमेस्टिक एयरपोर्ट कहाँ है? खेरिया में, अमौसी में, पालम में, चकेरी में? अगर बेटा यहाँ से कहीं सफर करना हो तो बेटा आगरा का जो खेरिया है ये बेटा है, और खेरिया एयरपोर्ट किसके द्वारा? ये बेटा एयरफोर्स द्वारा संचालित किया जाता है, एयरफोर्स और डोमेस्टिक दोनों द्वारा यूज किया जाता है। 69 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ए बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, फिरोजाबाद जिले में उच्च शिक्षा के लिए सिकोहाबाद का कौन सा कॉलेज प्रसिद्ध है? AK कॉलेज, सेंट जॉन्स या क्राइस्ट मेरठ कॉलेज? जल्दी बेटा बताओ। मेरठ कॉलेज तो होगा नहीं, ऑप्शन साफ से हट गया, इनमें से कोई नहीं हो सकता था। लेकिन बेटा जो सिकोहाबाद का मुख्य वो बेटा AK कॉलेज है, अहिर क्षत्रिय कॉलेज, अर्थात 76 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ए बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है, जिले में प्राथमिक शिक्षा की देखभाल कौन करता है? प्राथमिक शिक्षा का बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुख्यमंत्री, ग्राम प्रधान या जिला अधिकारी? कौन बेटा जो बेसिक से प्राथमिक शिक्षा है इसका बेटा कौन अधिकारी है? इसका बेटा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी BSc करते हैं, 71 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फिरोजाबाद शहर के अंदर आवागमन का मुख्य साधन क्या है?
ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा देखना, मेट्रो या ट्रम्प या जलपोत। जलपोत तो नहीं है। अब ट्रम्प और इनके विषय में बेटा बताओ कि जिले में जो फिरोजाबाद शहर के अंदर उसका मुख्य तौर पे क्या है। मुख्य तौर पे बेटा यहाँ पे अभी ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा, ट्रम्प और मेट्रो भी नहीं देखने को मिलता था। 72 का ऑप्शन नंबर बी सही। कभी अच्छा फिरोजाबाद गए हो? अरे बड़ा मस्त जगह है। मैं एक बार कहीं का पेपर पढ़ा था, मैं पेपर ही देने गया था यहाँ पे, ऐसा तो नहीं गया हूँ। फिरोजाबाद से एटा को जोड़ने वाला मार्ग किस दिशा में जाता है? फिरोजाबाद से एटा के लिए बेटा उत्तर पूर्व, दक्षिण या एटा, अच्छा एटा पड़ता किस दिशा में? देखो एटा की अगर आपको दिशा पता हो तो उत्तर पूर्व का क्षेत्र है तो जाने वाला मार्ग भी इधर ही जाएगा था। 73 का ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक, ये बेटा केवल मैप का क्वेश्चन। टुंडला रेलवे स्टेशन की स्थापना ब्रिटिश काल में किस उद्देश्य से की गई थी? उस इसके बेटा पर्यटन के लिए की गई थी, कांच की ढुलाई के लिए की गई थी, खेती के लिए या सामरिक एवं रेलवे परिचालन का मुख्य केंद्र बना था? जल्दी बताता हूँ। तो बेटा टुंडला को ब्रिटिश काल में एक बड़े रेलवे कॉलोनी और जंक्शन के रूप में विकसित किया जा रहा था, अर्थात सामरिक रेलवे परिचालन के लिए। 74 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। और तब से ये कांच का भी निर्माण करता, कांच की ढलाई के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद में जेएस यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? जेएस यूनिवर्सिटी बेटा टुंडला में है, फिरोजाबाद में, शिकोहाबाद में, सिरसागंज में। कहाँ बेटा स्थित? जल्दी बताता हूँ। फिरोजाबाद में बेटा जेएस विश्वविद्यालय जो कहाँ है? जेएस विश्वविद्यालय बेटा फिरोजाबाद शहर में है। 75 का ऑप्शन नंबर बी। और ये यूनिवर्सिटी है, ये बेटा प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये भी बेटा याद रखना, ये निजी यूनिवर्सिटी है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है, जिले में कितने सरकारी अस्पताल है? जिला स्तर पे, जिला स्तर पे चर्चा करेंगे तो जिला स्तर में कुल कितने सरकारी अस्पताल हैं? तो बेटा जिला स्तर में कुल एक मुख्य जिला अस्पताल है। यहाँ बेटा क्या, यहाँ पे मेल और फीमेल स्तर पे महिला जिला फिरोजाबाद, सॉरी, जिले में एक मुख्य जिला पुरुष और महिला अस्पताल फिरोजाबाद में स्थित है, केवल एक ही। 76 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, फिरोजाबाद की साक्षरता में महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों की तुलना में कैसा है? पुरुषों की तुलना में बेटा कम है, अधिक है, बराबर है? तो भैया याद रखो बेटा, ये सब जगह लगभग देखने को मिलेगा, केवल कुछ स्पेशल राज्यों को छोड़ के जिनके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे अलग से, यहाँ पे कम ही देखने को मिलता है, अर्थात ऑप्शन 77 का क्या रहा? सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, फिरोजाबाद में पदमपुर जैन मंदिर किस मार्ग से स्थित है? पदमपुर बेटा जैन मंदिर है, ये बेटा फिरोजाबाद शिकोहाबाद मार्ग में, फिरोजाबाद एटा मार्ग में, फिरोजाबाद इटावा, फिरोजाबाद से आगरा। कहां से बेटा? जो बेटा फिरोजाबाद से शिकोहाबाद मार्ग पे चलेंगे तब बेटा आपको पदमपुर जैन मंदिर पड़ेगा। 10 से 28 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर यूपीएसआरटीसी का डिपो फिरोजाबाद में कहां स्थित है? आपको पता ही है कि ये कहाँ पे, ये फिरोजाबाद और शिकोहाबाद दोनों शहरों में, अर्थात फिरोजाबाद और शिकोहाबाद। 79 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न, फिरोजाबाद के शिक्षण संस्थानों में कांच प्रौद्योगिकी का संक्षिप्त पाठ्यक्रम कहाँ उपलब्ध कराया जाता है? ये बेटा आईटीआई में है, विशेष केवल विदेशों में, दिल्ली में या महाविद्यालय में? जहां बेटा बताओ, फिरोजाबाद का मुख्य कार्य क्या है? ग्लास वर्क। तो ग्लास टेक्नोलॉजी कहाँ सिखाई जाती है? ये बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है। ग्लास टेक्नोलॉजी जो बेटा है यहाँ पे आईटीआई में एवं विशिष्ट प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए वहां सिखाई जाती है, अर्थात 80 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, NH-19 फिरोजाबाद को किस बड़े महानगर से जोड़ता है? NH-19 बेटा अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि NH-19 किसको किसको जोड़ता है? NH-19 कलकत्ता से होके आता है, कानपुर वाराणसी जोड़ रहा होता है, अर्थात ऑप्शन क्या था? 81 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, फिरोजाबाद में ग्रामीण जिलों में इंटर कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंटर कॉलेज की बेटा स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण छात्र छात्राओं की उच्च माध्यमिक शिक्षा सुलभ कराना नहीं बेटा, फैक्ट्री बनाना, कभी भी कॉलेज की स्थापना नहीं, राजनीति करना नहीं, खेल कूद नहीं, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 82 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है। ये कॉमन सेंस का प्रश्न है। फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन किस जोन के अंतर्गत आता है? अभी बेटा हम लोगों ने पढ़ा था टुंडला एनसीआर के अंतर्गत आता है, बेटा फिरोजाबाद कहाँ चला जाएगा? फिरोजाबाद में एनसीआर का ही रहेगा। ठीक है, ये भी बेटा कॉमन क्वेश्चन है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, फिरोजाबाद जिले में व्यवसायिक शिक्षा के लिए कौन सा संस्थान प्रसिद्ध है?
व्यवसायिक शिक्षा बेटा पॉलिटेक्निक में दी जाती है। मेडिकल कॉलेज में संस्कृत पाठशाला में कला कला केंद्र एवं संस्कृत पाठशाला बेटा शिक्षा में व्यवसायिक केंद्रों के लिए नहीं। मेडिकल कॉलेज मेडिकल की शिक्षा देगा। बचा गया राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जो रहा, यही बेटा इकलौता ऑप्शन सेम बचा, अर्थात ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर 84 का ए सही हो जाता है। राजकीय पॉलिटेक्निक है कहाँ पे, राजकीय पॉलिटेक्निक बेटा यहाँ पे बेटा दो शहरों में, फिरोजाबाद में भी है, फिरोजाबाद में भी है, फिरोजाबाद के अलावा सिकोहाबाद में स्थित है। ये बेटा पॉइंट्स याद रखना, ये फिरोजाबाद और सिकोहाबाद दोनों जगह स्थित है। ठीक, कोई इश्यूज तो नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा सिकोहाबाद स्टेशन कोड, ये बेटा क्वेश्चन बेकार है, इसको आप लोग मत याद रखना है। अगर रेलवे का एग्जाम्स हो तब यह याद रखना। तो है क्या बेटा, हम लोगों ने सभी एग्जाम्स को कवर किया, तो किसी रेलवे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया होगा कि सिकोहाबाद रेलवे स्टेशन का कोड क्या है। सिकोहाबाद के स्टेशन कोड SKB है, बस याद रख लेना। यूपी SSC या यूपी पुलिस में काम नहीं देगा। प्रश्न है सिकोहाबाद में राजा का ताल नामक स्थान किसका निर्माण किसने करवाया था। राजा का ताल बेटा हम लोग देखते हैं, राजा ताल बेटा एक हम लोग पढ़ते हैं लखनऊ में भी, लेकिन फिरोजाबाद में राजा का ताल का निर्माण किसने कराया था। तो राजा का ताल का निर्माण राजा टोडरमल ने कराया था। राजा का ताल फिरोजाबाद का प्रसिद्ध जलाशय है, जिसका निर्माण राजा टोडरमल ने कराया था। राजा टोडरमल किससे संबंधित है, अकबर से, अर्थात 86 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न बेटा आपसे पूछ रहा है, जिसको ध्यान से देखना और बताना है कि फिरोजाबाद जिले में पांव छोए मंदिर किस देवता को समर्पित है। पांव छोए मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है, भगवान विष्णु को, हनुमान जी को या देवी दुर्गा को। जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ कि पांव छोए मंदिर किससे संबंधित है। जल्दी जल्दी बेटा देखो, एक काम करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कम से कम 50, 100, 200 लोगों को साथ, आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं सब में पहले सेशन को शेयर करो। क्वेश्चन पूछ रहा है पांव छोए मंदिर किससे संबंधित है। जो बेटा पांव छोए मंदिर है ये बेटा भगवान शिव से संबंधित है। किसको बेटा, भगवान शिव से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन कह रहा ऑप्शन नंबर 87 का ए नंबर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है फिरोजाबाद में कांच नगरी महोत्सव कब आयोजित किया जाता है। हर महीने, विशेष अवसरों, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, 15 अगस्त को, या कभी नहीं। कब बेटा आयोजित किया जाए, इनमें कोई नहीं। जल्दी बताता हूँ, कांच नगरी महोत्सव कब आयोजित किया जाता है। प्रश्न इतना सा पूछ रहा है। जो बेटा कांच नगरी बेटा विशेष अवसरों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है, हर साल किया जाता है, पर डेट फिक्स नहीं रहता था। 88 का ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदावर में सूफी संत का उर्स का मेला लगता है। अब फिरोजाबाद में किस सूफी संत का लगता है। अभी बेटा हम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा, हजरत शाह सूफी की दरगाह। तो मेला कहाँ लग रहा है, हजरत शाह सूफी, अर्थात ऑप्शंस क्या रहा, ऑप्शन नंबर क्या रहा, वार्षिक मेला हजरत शाह सूफी का। 89 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है वर्तमान में फिरोजाबाद नगर निगम की महापौर कौन है। 2024-25 में बेटा कामनी राठौर है, नूतन राठौर है, सरोजा देवी है, अनीता यादव। जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ, मैं आपसे कमेंट देख रहा हूँ। नगर निगम चुनाव 2023 में संपन्न हुए थे, जिसके अनुसार यहाँ पे बेटा कामनी राठौर है फिरोजाबाद के महापौर, अर्थात ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर 90 का बी नंबर सही हो गया। अर्थात अगर आपसे क्वेश्चन पूछना था फिरोजाबाद की प्रथम नागरिक कौन है, फिरोजाबाद के वर्तमान समय में प्रथम नागरिक कामनी राठौर है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है फिरोजाबाद जिले का मक्खनपुर किस धार्मिक समुदाय के लिए प्रसिद्ध है। केवल हिंदुओं के लिए, मुस्लिम के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता, काश नगरी, अर्थ ऑप्शन सही हो, बिल्कुल सही, जो सबसे सही दे दे, कोई इश्यूज तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 92 क्वेश्चन है, 92, केवल 8 क्वेश्चन आप लोगों के बच्चे हैं। जल्दी से बेटा सेशन करते हैं। फिरोजाबाद फिर नए सेशन को पढ़ेंगे। फिरोजाबाद जिले के सिरसागंज तहसील किस फल के लिए बड़ी मंडी के रूप में चर्चा में रहती है। सिरसागंज बेटा आलू के लिए प्रसिद्ध, याद होगा बेटा हम लोगों ने भी पढ़ा था कि फिरोजाबाद, आगरा और मथुरा आलू के लिए, आलू क्या बेटा सब्जी एवं नकदी फसल के रूप में आती है। 92 का ऑप्शन क्या रहा, 92 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 93 नंबर,
फिरोजाबाद में कांच उद्योग को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए किस संस्थान ने कड़े निर्देश जारी किए हैं? एनजीटी ने किए हैं, शिक्षा विभाग ने, रेलवे बोर्ड में, बैंक ऑफ इंडिया। देखो, प्रदूषण को कम करने का कारण बैंक ऑफ इंडिया का नहीं है। रेलवे सतत प्रयास कर सकती है लेकिन उसके लिए रूल्स नहीं बना सकती। शिक्षा विभाग एजुकेशन देगा। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट में टीटीजी केस था, इसके अंतर्गत आया था। 93 का ऑप्शन क्या रहा? 93 का ऑप्शन नंबर ए सही। ये बड़ा क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से भी लगा सकते थे। फिरोजाबाद का शिकोहाबाद जो जिला है वो किस खेल के लिए प्रसिद्ध रहा है? या बड़ा क्रिकेट के लिए, कुश्ती के लिए, फुटबॉल के लिए, टेबल टेनिस के लिए? या टेबल टेनिस? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ कि 94 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही रहेगा। तो बेटा याद रखना बेटा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की तरह यहाँ पर भी कुश्ती और दंगल की पुरानी परंपरा है। अर्थात 94 का ऑप्शन क्या रहा? 94 का ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फिरोजाबाद में गांधी पार्क कहाँ स्थित है? गांधी पार्क बेटा टुंडला में, फिरोजाबाद मुख्य शहर में, सिरसागर में, जसराना। जल्दी बेटा बताओ कि गांधी पार्क कहाँ स्थित है? गांधी पार्क जो बेटा फिरोजाबाद में स्थित है। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 95 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोजाबाद जिला किस वर्ष आगरा से अलग हुआ? हम लोगों ने पढ़ा था 1 अप्रैल 1989। क्वेश्चन हो गया रिपीट। 96 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल नहीं बताऊंगा कौन सा सही रहेगा, ए बी सी डी में आप लोग बताएंगे। 97, सुहाग नगरी शब्द किस प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर किस शहर के लिए किया जाता है? सुहाग नगरी बेटा फिरोजाबाद के लिए प्रयोग किया जाता है। अलीगढ़ के लिए, अलीगढ़ को बेटा ताला नगरी कहते हैं, ठीक है। फिरोजाबाद के लिए प्रयोग किया जाता है सुहाग का। 97 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। 98 नंबर क्वेश्चन, जल्दी बेटा पढ़ के बताओ और सही जवाब देना। फिरोजाबाद जिले की सीमाएं उत्तर प्रदेश के कितने जिलों के स्पर्श करती है? 2 को, 4 को, 6 को, 8 को? तो बेटा याद है ना, ये बेटा कुल 4 जिलों की सीमा स्पर्श करती है। चारों का नाम याद है, आगरा, एटा, मैनपुरी, हवा। अर्थात 98 का ऑप्शन क्या रहा? बी नंबर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फिरोजाबाद के कांच उद्योगों के लिए प्रसिद्ध टीजीटी का पूर्ण प्रयोग क्या है? टीजीटी क्या है? ताज पेट्रोलियम जोन, टोटल टैक्स जोन, ट्रांसपोर्ट जोन, ताज टूरिज्म जोन। जल्दी बेटा बताओ। ताज ट्रेपेजियम जोन इसका फुल फॉर्म होता है टीडीजी। अर्थात 99 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, फिरोजाबाद में चूड़ियों के व्यापार के लिए सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? गली बोहरा के आसपास के क्षेत्र, स्टेशन बाजार, सिकोहा मंडी, टुंडला बस स्टेशन? जल्दी बताओ। तो बेटा गली बोहरा के आसपास का जो बाजार है वो कांच की चूड़ियों के लिए, कांच की चूड़ियों उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात 100 का ऑप्शन नंबर बी सही रहा। अब आप लोग बताओ कि 100 में से फिरोजाबाद के अंदर आप लोगों के कितने मार्क्स आए? फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों ने 100 क्वेश्चन में से कितने सही किए? अगर आपके ये सेशन कम हो रहे हैं तो बेटा आप लोगों को डिटेल क्लास ले लेनी चाहिए। डिटेल क्लास कहाँ पे मिलेगी उसके लिए मैंने एक वीडियो बिगाड़ रखी है। या एक काम करो ना, कमेंट्स कर दो, कमेंट में कोई ना कोई आपको पिन कर देगा कि कैसे लेनी है। और हाँ, दूसरा शेयर तो कर ही दिया होगा। चलो अगले सेशन में देखते हैं कि अगले प्रश्न कैसे स्टार्ट हो रहे हैं। फिरोजाबाद जिले के बारे में। अच्छा, ये फिरोजाबाद जनपद आता किसके अंतर्गत है? फिरोजाबाद जनपद जो है वो आगरा मंडल का ही एक